डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। गॉड लेवल कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 61, छिपे बीज का अंकुर और मौन में बढ़ता खतरा। उस अनदेखे बीज की आहट अब केवल एक अनुमान नहीं रही थी, बल्कि वह धीरे धीरे एक वास्तविकता में बदलने लगी थी। सूर्यांश के सूक्ष्म संसार की गहराइयों में, जहां पहले सब कुछ उसके बनाए नियमों के भीतर संतुलित और स्थिर था, वहीं अब एक बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन लगातार बढ़ रहा था। वह परिवर्तन इतना शांत, इतना छिपा हुआ था कि अगर उसकी चेतना उतनी गहरी न होती तो शायद वह उसे महसूस भी नहीं कर पाता। लेकिन अब हर हलचल, हर कंपन उसके ध्यान से बच नहीं सकता था, और उसी कारण उसने उस बीज के भीतर चल रही प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देख लिया। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि तो आखिरकार तुम अंकुरित हो ही रहे हो। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना उस विद्रोही क्षेत्र की ओर केंद्रित हो गई, जहां वह बिखरी हुई ऊर्जा अब धीरे धीरे एक नई संरचना बना रही थी। लेकिन यह संरचना पहले जैसी नहीं थी। यह सीधी और स्पष्ट नहीं थी, बल्कि कई परतों में छिपी हुई थी, जैसे वह हर नियम, हर निगरानी से बचने के लिए खुद को अलग अलग रूपों में बांट रही हो। और यही उसे और भी खतरनाक बना रहा था, क्योंकि अब वह केवल एक केंद्र नहीं रही थी, बल्कि कई सूक्ष्म बिंदुओं में फैलकर स्वयं को सुरक्षित कर चुकी थी। कुछ क्षणों तक सूर्यांश स्थिर रहा। उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह बीज केवल शक्ति इकट्ठा नहीं कर रहा, बल्कि वह इस संसार के नियमों को सीख रहा है। वह यह समझ रहा है कि किस तरह ऊर्जा बहती है, किस तरह संतुलन बनता है और किस तरह नियंत्रण स्थापित होता है। यह एक साधारण खतरा नहीं था, यह एक ऐसा शत्रु था जो हर पल इस संसार के साथ तालमेल बिठाकर खुद को और भी अधिक खतरनाक बना रहा था। सूर्यांश की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि तो तुम केवल बढ़ नहीं रहे, तुम समझ भी रहे हो। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना और भी गहरी हो गई। उसने अपने बनाए हर नियम को फिर से परखा, हर प्रवाह को और सघन किया। लेकिन इस बार उसने कोई नया बंधन नहीं बनाया, क्योंकि वह समझ चुका था कि जितना वह दबाएगा, उतना ही वह शक्ति खुद को और गहराई में छिपा लेगी। इसी बीच उस सूक्ष्म संसार में एक हल्की सी असामान्यता और उभरी। कुछ छोटे छोटे जीवित रूप जो पहले उस व्यवस्था के अनुसार शांत थे, अचानक थोड़े अस्थिर होने लगे। उनकी ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगा, जैसे वे किसी अनदेखे प्रभाव में आ रहे हों। सूर्यांश की चेतना तुरंत उन पर केंद्रित हो गई, और जैसे ही उसने उनके भीतर झांका, उसे वही पराई ऊर्जा का हल्का सा अंश दिखाई दिया जो उस बीज से निकलकर फैल रहा था। उसने बहुत धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा कि तुम अब फैलना शुरू कर चुके हो। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना पूरे संसार में और भी सतर्क हो गई। अब यह केवल एक केंद्र का खतरा नहीं था, बल्कि यह धीरे धीरे पूरे संसार में अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ क्षणों तक वह मौन रहा, जैसे वह किसी गहरे निर्णय पर पहुंच रहा हो। और फिर उसने धीरे से अपनी चेतना को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग उस बीज की गतिविधियों पर निगरानी रखेगा, और दूसरा भाग पूरे संसार के संतुलन को बनाए रखेगा। यह कोई साधारण कदम नहीं था, क्योंकि इससे उसका ध्यान बंट सकता था, लेकिन अब यह आवश्यक था, क्योंकि यह खतरा एक ही दिशा से नहीं आ रहा था। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि अब खेल बदल चुका है। और उसके शब्दों के साथ ही उसका पूरा सूक्ष्म संसार एक नई सतर्कता में ढल गया। हर प्रवाह, हर नियम अब पहले से अधिक सजग था। लेकिन फिर भी उस छिपे हुए बीज की गतिविधि रुक नहीं रही थी। वह धीरे धीरे और भी गहराई में अपनी जड़ें जमा रहा था। सूर्यांश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि अब पहले से कहीं अधिक गहरी और कठोर थी। उसके भीतर अब केवल शक्ति और धैर्य ही नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संकल्प भी जन्म ले चुका था। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि इस बार यह केवल टकराव नहीं होगा, यह शिकार होगा।
बाहर सब कुछ पहले जैसा ही शांत था, लेकिन भीतर अब एक ऐसा खतरा जन्म ले चुका था जो सीधे सामने नहीं आता बल्कि धीरे धीरे हर दिशा में फैलता है। और सूर्यांश अब उस हर छिपे हुए अंश को खोजकर समाप्त करने के लिए तैयार था, क्योंकि वह जान चुका था कि अगर इस बीज को अभी नहीं रोका गया तो यह एक ऐसी आपदा में बदल सकता है जिसे नियंत्रित करना भी संभव नहीं होगा। और यही उसे उस स्तर की ओर धकेल रहा था जहां वह केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से भी अपने शत्रुओं को हराएगा। फैलती जड़ें और भीतर जन्म लेता निर्णय। उस मौन खतरे की पहचान हो जाने के बाद सूर्यांश की चेतना अब एक क्षण के लिए भी ढीली नहीं पड़ी थी, क्योंकि वह स्पष्ट देख रहा था कि वह बीज अब केवल एक स्थान पर सीमित नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे पूरे सूक्ष्म संसार में अपनी जड़ें फैला रहा है। और यह फैलाव इतना शांत और गहरा था कि सामान्य दृष्टि से वह केवल एक साधारण परिवर्तन जैसा प्रतीत होता, लेकिन सूर्यांश के लिए वह हर क्षण एक बढ़ती हुई आपदा का संकेत था। उसने बिना किसी जल्दबाजी के अपने भीतर उठती हर प्रतिक्रिया को रोका और उस पूरे फैलाव को ध्यान से समझने लगा का, क्योंकि अब वह जान चुका था कि यह शत्रु सीधा टकराव नहीं चाहता बल्कि वह भीतर से इस संसार को अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर रहा है। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि तुम अब इस संसार का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हो। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना उन छोटे छोटे रूपों पर केंद्रित हो गई जिनके भीतर वह पराई ऊर्जा प्रवेश कर चुकी थी। वे अब पहले जैसे नहीं रहे थे, उनका व्यवहार बदल रहा था, उनकी गति अलग थी, उनकी ऊर्जा का प्रवाह उस संतुलन से हटकर चल रहा था जो उसने स्थापित किया था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वे इस परिवर्तन को स्वयं नहीं समझ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर से निर्देशित कर रही हो। कुछ क्षणों तक सूर्यांश मौन रहा, उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। उसने उस पूरे दृश्य को देखा और फिर धीरे से अपनी चेतना को और भी गहराई में फैलाया। इस बार उसने केवल निगरानी नहीं की बल्कि उसने उस पराई ऊर्जा के हर अंश को चिन्हित करना शुरू किया। यह कार्य अत्यंत कठिन था क्योंकि वह ऊर्जा हर जगह थी और कहीं भी नहीं थी, लेकिन सूर्यांश अब उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां वह सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतर को भी पकड़ सकता था। और धीरे धीरे उसने उस फैलाव के पैटर्न को समझना शुरू कर दिया। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि तुम सीधे नहीं, परत दर परत बढ़ रहे हो। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। उसने समझ लिया कि यह शत्रु जल्दबाजी में नहीं है, वह समय लेकर इस पूरे संसार को अपने प्रभाव में लेना चाहता है। और अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वह एक ऐसी स्थिति बना देगा जहां उसे अलग करना असंभव हो जाएगा। इसी क्षण सूर्यांश के भीतर एक निर्णय जन्म ले चुका था। उसने बिना किसी शोर के अपनी चेतना को पूरे सूक्ष्म संसार में फैला दिया। और इस बार उसने केवल संतुलन बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि एक गहरा परिवर्तन लाने के लिए अपनी शक्ति को सक्रिय किया। उसने अपने बनाए हर नियम के भीतर एक नई परत जोड़ दी जो हर उस ऊर्जा को पहचान सके जो इस संसार की मूल प्रकृति से अलग है। यह परत अदृश्य थी लेकिन अत्यंत प्रभावी थी। जैसे ही वह स्थापित हुई पूरा संसार एक क्षण के लिए हल्का सा कांप उठा। उस पराई ऊर्जा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह अचानक तेजी से फैलने लगी जैसे वह उस पहचान से बचने की कोशिश कर रही हो। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि जितना वह फैलती उतना ही वह स्पष्ट होती जा रही थी। सूर्यांश की चेतना ने उसी क्षण उसे और कसकर पकड़ लिया और बहुत धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा कि अब तुम छिप नहीं सकते। कुछ क्षणों तक पूरा सूक्ष्म संसार एक तीव्र तनाव से भर गया। वे छोटे छोटे रूप जिनके भीतर वह ऊर्जा थी वे अस्थिर होने लगे, उनका संतुलन टूटने लगा जैसे उनके भीतर दो अलग शक्तियां टकरा रही हों। और उसी के साथ वह पराई ऊर्जा धीरे धीरे उन रूपों से अलग होने लगी जैसे उसे जबरदस्ती बाहर खींचा जा रहा हो। सूर्यांश ने उस प्रक्रिया को नियंत्रित किया। उसने किसी भी रूप को नष्ट नहीं होने दिया बल्कि केवल उस पराई ऊर्जा को अलग किया। और जैसे जैसे वह ऊर्जा बाहर आती गई वह एक बार फिर उस विद्रोही क्षेत्र की ओर खींचने लगी जहां से वह शुरू हुई थी। और यही वह क्षण था जब पूरा फैलाव धीरे धीरे सिमटने लगा। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि यह तुम्हारा अंत नहीं, लेकिन यह तुम्हारी सीमा है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने उस पूरी ऊर्जा को एक सीमित क्षेत्र में बंद कर दिया। इस बार वह क्षेत्र पहले से कहीं अधिक मजबूत था, उसमें केवल बंधन ही नहीं बल्कि नियंत्रण भी था।
धीरे धीरे सब कुछ फिर से शांत होने लगा, लेकिन इस बार वह शांति अलग थी क्योंकि अब वह खतरा पूरी तरह समझ में आ चुका था। सूर्यांश ने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि पहले से कहीं अधिक ठंडी और अडिग थी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि अब मैं तुम्हें बढ़ने नहीं दूंगा। बाहर सब कुछ पहले जैसा ही शांत था, लेकिन भीतर अब एक स्पष्ट सीमा खींच दी गई थी जहां से आगे उस पराई शक्ति का कोई भी विस्तार संभव नहीं था। और सूर्यांश अब केवल प्रतिक्रिया करने वाला नहीं रहा था, बल्कि वह हर चाल से पहले ही तैयार रहने वाला बन चुका था, क्योंकि अब यह केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि नियंत्रण और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी, और वह इसे किसी भी कीमत पर हारने वाला नहीं था। सीमित अंधकार का विद्रोह और अंतिम चेतावनी। उस पराई शक्ति को एक बार फिर सीमित कर देने के बाद सूर्यांश के सूक्ष्म संसार में जो स्थिरता लौटी वह अब पहले जैसी साधारण स्थिरता नहीं रही थी, बल्कि वह एक कठोर नियंत्रण थी जिसमें हर प्रवाह, हर नियम और हर चेतना उसकी इच्छा के अनुसार चल रही थी। लेकिन इस बार वह जानता था कि यह शांति स्थायी नहीं है, क्योंकि जिसे उसने सीमित किया है वह केवल एक ऊर्जा नहीं बल्कि एक ऐसी सत्ता है जो हर बंधन को समझकर उसे तोड़ने की क्षमता रखती है। और यही कारण था कि सूर्यांश ने अपनी चेतना को एक क्षण के लिए भी ढीला नहीं छोड़ा। वह लगातार उस सीमित क्षेत्र पर नजर बनाए हुए था जहां वह पराई शक्ति अब कैद थी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि अब देखता हूं तुम और क्या कर सकते हो, और उसके शब्दों के साथ ही उसकी दृष्टि उस बंधित क्षेत्र के भीतर गहराई तक उतर गई जहां वह ऊर्जा अब पहले की तरह उग्र नहीं थी बल्कि एक अजीब सी शांति में स्थिर थी, जैसे वह अपनी हार को स्वीकार कर चुकी हो। लेकिन सूर्यांश ने इस शांति को धोखा नहीं समझा, क्योंकि वह जान चुका था कि यह शत्रु कभी भी सीधे रूप में हार नहीं मानता बल्कि हर बार एक नई चाल के साथ लौटता है। कुछ क्षणों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उस सीमित ऊर्जा के भीतर एक हल्का सा परिवर्तन शुरू हुआ। वह ऊर्जा अचानक उग्र नहीं हुई बल्कि उसने खुद को और अधिक सघन करना शुरू कर दिया, जैसे वह अपने सारे फैलाव को समेटकर एक ही बिंदु में केंद्रित कर रही हो। सूर्यांश की चेतना तुरंत सतर्क हो गई। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि तो अब तुम एक ही बार में सब कुछ तोड़ने की कोशिश करोगे। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपने बनाए बंधनों को और मजबूत कर दिया, लेकिन इस बार उसने केवल शक्ति नहीं लगाई बल्कि उसने उस क्षेत्र के भीतर के नियमों को भी बदल दिया, जिससे वह ऊर्जा जितनी अधिक सघन होती उतना ही वह अपने ही दबाव में फंसती जाती। और यही उसकी योजना थी कि शत्रु को उसकी ही शक्ति के बोझ से रोका जाए। लेकिन उस पराई शक्ति ने भी अपनी चाल चल दी। अचानक वह सघन ऊर्जा एक तीव्र कंपन के साथ हिली और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह बंधन को चीर सकती है। पूरा सूक्ष्म संसार उस क्षण हिल गया। ऊर्जा की धाराएं डगमगाईं और उस क्षेत्र के चारों ओर एक गहरा तनाव फैल गया। सूर्यांश की चेतना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी पूरी शक्ति उस बिंदु पर केंद्रित कर दी और बहुत ठंडे स्वर में कहा कि यह प्रयास व्यर्थ है। कुछ क्षणों तक दोनों शक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध पूरी ताकत से खड़ी रहीं। यह टकराव पहले से कहीं अधिक तीव्र था, क्योंकि इस बार वह शक्ति पूरी तरह केंद्रित थी। लेकिन धीरे धीरे संतुलन फिर से सूर्यांश की ओर झुकने लगा, क्योंकि यह उसका संसार था और हर नियम, हर प्रवाह उसकी इच्छा से बंधा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह ऊर्जा पूरी तरह दबने लगी, उसी क्षण एक अजीब सी घटना हुई। उस सघन बिंदु के भीतर से एक बहुत ही सूक्ष्म दरार निकली और उस दरार से एक हल्की सी ऊर्जा बाहर फिसल गई, इतनी छोटी कि सामान्य रूप से उसे नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन सूर्यांश की चेतना ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक गहरी कठोरता उभरी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि तुम अब भी भागने की कोशिश कर रहे हो। उसके शब्दों के साथ ही उसने उस सूक्ष्म ऊर्जा को तुरंत रोक लिया, लेकिन उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक साधारण प्रयास नहीं था बल्कि एक संकेत था, जैसे वह शक्ति यह दिखाना चाहती हो कि चाहे उसे कितनी भी बार रोका जाए वह पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। सूर्यांश कुछ क्षणों तक मौन रहा। उसकी चेतना पूरी तरह स्थिर थी। उसने उस बंधित ऊर्जा को और कसकर नियंत्रित कर लिया, लेकिन इस बार उसने उसे पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि इसे केवल बल से समाप्त करना संभव नहीं है। उसने बहुत धीमे लेकिन बेहद कठोर स्वर में कहा कि यह अंतिम चेतावनी है, और उसके शब्दों के साथ ही उसका पूरा सूक्ष्म संसार एक गहरी स्थिरता में डूब गया, जैसे हर चीज उस निर्णय को स्वीकार कर रही हो।
धीरे धीरे सब कुछ फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार वह शांति पहले से कहीं अधिक भारी थी क्योंकि अब दोनों पक्ष यह समझ चुके थे कि यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह केवल एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। सूर्यांश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि अब पहले से कहीं अधिक गहरी और अडिग थी। उसके भीतर अब केवल शक्ति और नियंत्रण ही नहीं बल्कि एक अटूट संकल्प भी जाग चुका था। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि अब मैं तुम्हें हर रूप में रोकूंगा। बाहर सब कुछ पहले जैसा ही शांत था, लेकिन भीतर अब एक स्पष्ट सच्चाई स्थापित हो चुकी थी कि यह शत्रु कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा और हर बार एक नई चाल के साथ लौटेगा। और सूर्यांश अब उस हर चाल को तोड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि अब यह केवल उसके संसार की रक्षा नहीं बल्कि उसके अस्तित्व की परीक्षा बन चुकी थी। टूटती सीमा और भीतर जन्म लेता महायुद्ध। उस सूक्ष्म दरार के प्रकट होते ही सूर्यांश के भीतर जो चेतना जागी वह अब पहले से कहीं अधिक तीव्र और कठोर हो चुकी थी, क्योंकि उसने साफ देख लिया था कि चाहे वह कितनी भी परतें क्यों न बना दे, वह पराई शक्ति हर बार किसी न किसी रूप में रास्ता खोज ही लेती है और यही उसे सबसे खतरनाक बनाता है। कुछ क्षणों तक वह पूर्ण मौन में रहा। उसकी चेतना उस बंधित क्षेत्र के हर सूक्ष्म कण को परख रही थी, जैसे वह उस शक्ति के अगले कदम को पहले ही पढ़ लेना चाहता हो। और तभी उसे एहसास हुआ कि वह दरार केवल एक भागने का प्रयास नहीं था बल्कि एक परीक्षा थी, एक ऐसा प्रयास जिससे वह यह समझ सके कि उसके बनाए बंधन कितने मजबूत हैं और कहां से कमजोर पड़ सकते हैं। उसने बहुत धीमे लेकिन बेहद ठंडे स्वर में कहा कि तो तुम अब मुझे परख रहे हो। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना और भी गहरी हो गई। उसने उस बंधित क्षेत्र के भीतर हर नियम को फिर से सक्रिय किया, हर प्रवाह को और सघन किया। लेकिन इस बार उसने केवल बाहर से नियंत्रण नहीं किया बल्कि उसने उस क्षेत्र के भीतर ही एक नई संरचना बना दी जो हर उस ऊर्जा को भीतर से दबा सके जो उस संतुलन के विरुद्ध जाने की कोशिश करे। कुछ क्षणों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर अचानक उस सघन ऊर्जा के भीतर एक तीव्र हलचल उठी, जैसे वह पराई शक्ति अब और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थी। वह एक बार फिर अपने पूरे अस्तित्व को केंद्रित करने लगी, लेकिन इस बार उसकी गति पहले से अलग थी। वह केवल शक्ति इकट्ठा नहीं कर रही थी बल्कि वह अपने चारों ओर के नियमों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे वह उस बंधन को भीतर से ही बदल देना चाहती हो। सूर्यांश की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उसने तुरंत उस परिवर्तन को महसूस किया और बहुत धीमे स्वर में कहा कि अब तुम सीधे टकराव से आगे बढ़ चुके हो। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चेतना को उस बिंदु पर केंद्रित कर दिया जहां वह परिवर्तन सबसे अधिक तीव्र था। और इस बार उसने केवल रोकने का प्रयास नहीं किया बल्कि उसने उस प्रक्रिया को ही अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। अचानक पूरा सूक्ष्म संसार एक तीव्र कंपन से भर गया। ऊर्जा की धाराएं अनियंत्रित होकर उठने लगीं और उस बंधित क्षेत्र के भीतर एक गहरा अंधकार फैलने लगा, जैसे वह शक्ति अब अपने असली रूप में उभर रही हो। वह अब केवल एक सीमित ऊर्जा नहीं रही थी बल्कि उसने उस पूरे क्षेत्र को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया था। और यही वह क्षण था जब पहली बार सूर्यांश के बनाए बंधनों में हल्की सी दरार दिखाई दी। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश की चेतना और भी गहरी हो गई। उसने बिना किसी हिचक के अपनी पूरी शक्ति को सक्रिय किया और बहुत ठंडे स्वर में कहा कि यह सीमा तुम्हारे लिए नहीं टूटेगी। उसके शब्दों के साथ ही उसके पूरे सूक्ष्म संसार की ऊर्जा एक साथ उस क्षेत्र की ओर बहने लगी, जैसे पूरा अस्तित्व उस एक बिंदु पर केंद्रित हो गया हो। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे दोनों शक्तियां बराबरी पर खड़ी हैं। एक तरफ वह पराई शक्ति जो हर नियम को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ सूर्यांश जो हर नियम को और मजबूत कर रहा था। यह केवल एक टकराव नहीं था बल्कि एक महायुद्ध का आरंभ था जहां हर पल संतुलन बदल सकता था। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। उस पराई शक्ति ने अचानक अपनी सारी ऊर्जा को फैलाने के बजाय उसे कई छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया और उन भागों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया, जैसे वह एक साथ कई स्थानों पर प्रकट होना चाहती हो। यह एक ऐसी चाल थी जिसकी उम्मीद सूर्यांश ने नहीं की थी। एक पल के लिए उसका ध्यान विभाजित हुआ और उसी क्षण उन छोटे छोटे अंशों में से कुछ ने बंधन के किनारों को छू लिया। सूर्यांश की आंखों में एक तीव्र चमक उभरी। उसने तुरंत अपनी चेतना को और भी व्यापक कर दिया और उन सभी दिशाओं को एक साथ पकड़ने की कोशिश की। उसने बहुत धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा कि तुम जितना बिखरोगे उतना ही कमजोर हो जाओगे। और उसके शब्दों के साथ ही उसने उन सभी अंशों के चारों ओर नए बंधन बना दिए।
धीरे धीरे वे सभी अंश फिर से सिमटने लगे, जैसे उन्हें वापस उसी केंद्र में लौटना पड़ रहा हो। लेकिन इस प्रक्रिया ने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि यह शत्रु अब केवल एक रूप में नहीं रहेगा, वह हर बार नई चाल के साथ आएगा और हर बार उसे रोकना और भी कठिन होगा। सूर्यांश कुछ क्षणों तक मौन रहा, उसकी चेतना पूरी तरह स्थिर थी। उसने उस पूरे क्षेत्र को फिर से नियंत्रित कर लिया, लेकिन इस बार उसके भीतर एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि अब यह केवल रक्षा नहीं, यह युद्ध है। उसके शब्दों के साथ ही उसका पूरा सूक्ष्म संसार एक नई ऊर्जा से भर गया। अब वहां केवल नियम और संतुलन नहीं बल्कि तैयारी थी, एक आने वाले बड़े संघर्ष की तैयारी। और सूर्यांश अब केवल अपने संसार को बचाने वाला नहीं बल्कि उस हर शक्ति को नष्ट करने वाला बन चुका था जो उसके अस्तित्व को चुनौती दे। बाहर सब कुछ पहले जैसा ही शांत था, लेकिन भीतर अब एक महायुद्ध की नींव रखी जा चुकी थी, जहां हर चाल, हर निर्णय और हर शक्ति की परीक्षा होने वाली थी। और सूर्यांश अब उस हर परीक्षा के लिए तैयार था, क्योंकि वह जान चुका था कि यह मार्ग उसे उस अंतिम स्तर तक ले जाएगा जहां वह केवल सृजनकर्ता नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का अधिपति बन सकेगा। बिखरती चाल और निर्णायक पकड़। उस क्षण के बाद जब वह पराई शक्ति अपने आप को कई सूक्ष्म भागों में बांटकर हर दिशा में फैलने की कोशिश कर चुकी थी और सूर्यांश ने उसे फिर से एक केंद्र में समेट लिया था, तब सूक्ष्म संसार के भीतर एक ऐसी भारी स्थिरता छा गई थी जिसमें हर प्रवाह, हर नियम और हर चेतना एक गहरे दबाव में थी, जैसे पूरा अस्तित्व किसी अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। सूर्यांश की चेतना अब पहले से कहीं अधिक व्यापक और कठोर हो चुकी थी, क्योंकि उसने स्पष्ट देख लिया था कि यह शत्रु हर बार नई चाल के साथ लौटता है और केवल बल से उसे रोका नहीं जा सकता, उसे समझकर उसके हर मार्ग को पहले ही बंद करना होगा। और इसी सोच के साथ उसने उस बंधित क्षेत्र को फिर से परखा। उसकी दृष्टि उस ऊर्जा के हर सूक्ष्म कंपन को पढ़ रही थी, जैसे वह उसके अगले विचार को भी पकड़ लेना चाहता हो। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि तुमने हर रूप आजमा लिया, अब देखता हूं तुम्हारे पास और क्या बचा है। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना उस सघन केंद्र में और गहराई तक उतर गई जहां वह पराई शक्ति अब फिर से एकत्रित हो चुकी थी। लेकिन इस बार उसमें पहले जैसी उग्रता नहीं थी बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी गहरे निर्णय की तैयारी कर रही हो। यह शांति साधारण नहीं थी, इसमें एक दबा हुआ विस्फोट छिपा हुआ था और सूर्यांश ने उसी क्षण समझ लिया कि यह तूफान से पहले का मौन है। कुछ क्षणों तक सब कुछ स्थिर रहा और फिर अचानक उस केंद्र के भीतर एक तीव्र कंपन उठा, लेकिन इस बार वह बाहर की ओर नहीं फैला बल्कि भीतर की ओर सिमटने लगा, जैसे वह शक्ति अपने अस्तित्व को एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु में केंद्रित कर रही हो। सूर्यांश की आंखों में एक तीव्र चमक उभरी, उसने तुरंत उस परिवर्तन को पहचान लिया और बहुत धीमे स्वर में कहा कि तो तुम अपने आप को एक ही बार में मुक्त करना चाहते हो। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपने बनाए सभी बंधनों को एक साथ सक्रिय कर दिया, लेकिन इस बार उसने केवल उन्हें मजबूत नहीं किया बल्कि उसने उस बिंदु के चारों ओर एक ऐसा प्रवाह बना दिया जो उस सघन ऊर्जा को लगातार दबाता रहे और उसे फैलने का कोई अवसर न दे। लेकिन वह पराई शक्ति भी अब अपने अंतिम प्रयास में थी। वह सघन बिंदु अचानक अत्यधिक तेज हो गया, उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई कि कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे वह पूरे बंधन को चीर सकता है। पूरा सूक्ष्म संसार उस क्षण कांप उठा, ऊर्जा की लहरें हर दिशा में उठी, नियमों की परतें डगमगाईं और एक पल के लिए संतुलन टूटता हुआ प्रतीत हुआ। लेकिन उसी क्षण सूर्यांश की चेतना पहले से कहीं अधिक गहरी और स्थिर हो गई। उसने बिना किसी हिचक के अपनी पूरी शक्ति उस बिंदु पर केंद्रित कर दी और बहुत ठंडे स्वर में कहा कि यह अंत तुम्हारा है। उसके शब्दों के साथ ही वह दबाव और भी बढ़ गया, वह सघन ऊर्जा अब अपने ही भार से कांपने लगी, उसका विस्तार रुक गया, उसकी गति धीमी पड़ गई जैसे वह अपने ही प्रयास में फंस चुकी हो। लेकिन तभी एक अंतिम चाल चली गई। उस सघन बिंदु के भीतर से अचानक एक अत्यंत सूक्ष्म धारा बाहर निकली, इतनी सूक्ष्म कि वह किसी भी नियम से बच सकती थी और वह सीधे उस बंधन के सबसे कमजोर हिस्से की ओर बढ़ी। यह एक अंतिम प्रयास था, पूरी शक्ति से नहीं बल्कि चालाकी से बच निकलने का। सूर्यांश की आंखों में एक कठोर चमक उभरी, उसने उस धारा को तुरंत पहचान लिया और बिना एक क्षण गवाए अपनी चेतना को उस दिशा में मोड़ दिया। उसने बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि अब कोई मार्ग नहीं बचा और उसके शब्दों के साथ ही उसने उस सूक्ष्म धारा को वहीं रोक दिया और उसे वापस उसी केंद्र में खींच लिया। अब वह पूरी शक्ति फिर से एक स्थान पर कैद हो चुकी थी,
लेकिन इस बार उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं थी। वह कमजोर पड़ चुकी थी, उसकी ऊर्जा टूट चुकी थी, उसका हर प्रयास विफल हो चुका था। और यही वह क्षण था जब सूर्यांश ने अंतिम निर्णय लिया। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह उस केंद्र में समेटा और बहुत धीमे लेकिन अटल स्वर में कहा कि अब समाप्त। और उसके शब्दों के साथ ही उस पूरे बंधित क्षेत्र में एक गहरा दबाव फैल गया। वह ऊर्जा जो अब तक संघर्ष कर रही थी धीरे धीरे टूटने लगी, उसका रूप बिखरने लगा, उसकी चेतना मंद पड़ने लगी, जैसे वह अस्तित्व से ही मिट रही हो। कुछ ही क्षणों में वह पराई शक्ति पूरी तरह शांत हो गई, उसका कंपन रुक गया, उसका प्रवाह समाप्त हो गया और वह केवल एक निष्क्रिय ऊर्जा के रूप में रह गई जो अब किसी भी प्रकार का खतरा नहीं थी। सूर्यांश कुछ क्षणों तक स्थिर रहा, उसने उस पूरी प्रक्रिया को महसूस किया और फिर धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि अब पहले से कहीं अधिक गहरी और अडिग थी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि यह अंत था, या शायद एक नया आरंभ। बाहर सब कुछ पहले जैसा ही शांत था, लेकिन भीतर अब एक बड़ा परिवर्तन हो चुका था, क्योंकि यह केवल एक शत्रु की हार नहीं थी बल्कि सूर्यांश की शक्ति और समझ का एक नया स्तर था। वह अब केवल अपने संसार का रक्षक नहीं बल्कि उसका पूर्ण नियंत्रक बन चुका था। और अब उसके सामने अगला मार्ग और भी विशाल और खतरनाक था, क्योंकि वह जान चुका था कि इस जीत के बाद भी ब्रह्मांड में और भी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो उससे टकराने के लिए तैयार हैं। शांत विजय के बाद छिपा संकेत और अनदेखी पुकार। उस पराई शक्ति के पूर्णतः शांत हो जाने के बाद सूक्ष्म संसार में जो स्थिरता लौटी वह अब साधारण नहीं रही थी बल्कि वह एक ऐसी गहरी और अटल शांति थी जिसमें हर प्रवाह, हर नियम और हर चेतना पूरी तरह सूर्यांश के नियंत्रण में समाहित हो चुकी थी। लेकिन इस शांति के भीतर भी एक हल्का सा कंपन छिपा हुआ था जिसे केवल वही महसूस कर सकता था, क्योंकि उसने अभी अभी उस स्तर को पार किया था जहां शक्ति केवल जीत तक सीमित नहीं रहती बल्कि वह हर जीत के बाद आने वाले परिवर्तन को भी पहचानने लगती है। और यही कारण था कि वह उस समाप्त हो चुकी ऊर्जा के अवशेषों को भी ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे आभास था कि इस अंत के भीतर भी कुछ ऐसा छिपा है जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि क्या सच में सब समाप्त हो गया। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना उस निष्क्रिय हो चुकी ऊर्जा के भीतर गहराई तक उतर गई, जहां अब कोई हलचल नहीं थी, कोई प्रतिरोध नहीं था, केवल एक शांत शून्य था। लेकिन जैसे ही उसने उस शून्य को और गहराई से महसूस किया, उसे एक अत्यंत सूक्ष्म संकेत मिला, इतना सूक्ष्म कि वह किसी सामान्य चेतना के लिए अस्तित्वहीन होता। लेकिन सूर्यांश ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह कोई शक्ति नहीं थी, कोई हमला नहीं था, बल्कि एक पुकार थी, एक बहुत दूर से आती हुई मौन पुकार, जैसे कोई अस्तित्व उसे अपने ओर बुला रहा हो। उसकी आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उसने बिना किसी घबराहट के उस संकेत का पीछा करना शुरू किया। उसकी चेतना उस सूक्ष्म संसार की सीमाओं को पार करती हुई और भी गहराई में उतरने लगी जहां अब तक उसने कभी प्रवेश नहीं किया था। यह स्थान अलग था, यहाँ उसके बनाए नियम नहीं थे, यहाँ ऊर्जा का प्रवाह भी भिन्न था, जैसे यह कोई और ही स्तर हो जो उसके संसार के भीतर छिपा हुआ था। कुछ क्षणों तक वह उस अज्ञात गहराई में आगे बढ़ता रहा और फिर अचानक उसे एक हल्की सी आकृति दिखाई दी। वह स्पष्ट नहीं थी, वह केवल एक धुंधली छाया थी, लेकिन उससे निकलने वाला संकेत अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था, जैसे वह उसी को बुला रही हो। सूर्यांश की चेतना उस आकृति के चारों ओर ठहर गई। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि तुम कौन हो। उसके शब्द उस गहराई में गूंजे, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया, केवल वही मौन पुकार और भी तीव्र हो गई, जैसे वह आकृति स्वयं बोल नहीं सकती लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहती है। सूर्यांश ने उस ऊर्जा को और ध्यान से महसूस किया और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि यह उस पराई शक्ति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उससे भी अधिक पुराना और गहरा है, जैसे यह उसके सूक्ष्म संसार के बनने से पहले का कोई अवशेष हो। उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता उभरी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि तो यह सब केवल एक शुरुआत थी। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना और भी स्थिर हो गई। वह अब समझ चुका था कि जिस शक्ति को उसने अभी समाप्त किया वह केवल एक परत थी, उसके नीचे और भी गहरी शक्तियां छिपी हुई हैं जो अब धीरे धीरे प्रकट होने वाली हैं। उसी क्षण वह धुंधली आकृति हल्की सी हिली। उससे एक बहुत ही सूक्ष्म प्रकाश निकला जो सीधे सूर्यांश की चेतना को छू गया और उसी पल उसके भीतर एक अजीब सा कंपन दौड़ गया, जैसे उसे कोई प्राचीन स्मृति छू गई हो, एक ऐसी स्मृति जो उसकी नहीं थी लेकिन फिर भी उससे जुड़ी हुई थी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि यह
यह क्या है? उसकी चेतना उस प्रकाश के संपर्क में आते ही कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गई, जैसे वह किसी गहरे सत्य को समझने की कोशिश कर रही हो, और फिर धीरे धीरे वह प्रकाश वापस उस आकृति में समा गया। लेकिन अब वह आकृति पहले से थोड़ी अधिक स्पष्ट हो चुकी थी, जैसे उसने अपने अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा प्रकट कर दिया हो। सूर्यांश कुछ क्षणों तक मौन रहा। उसकी दृष्टि अब पहले से कहीं अधिक गहरी और गंभीर थी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि मैं तुम्हें समझूंगा, चाहे तुम कितनी भी गहराई में क्यों न छिपे हो। उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे वापस खींच लिया। वह जानता था कि अभी उस गहराई में और आगे बढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि वह स्थान उसके वर्तमान नियंत्रण से बाहर था। लेकिन अब उसके भीतर एक नया लक्ष्य जन्म ले चुका था। वह केवल अपने संसार की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि वह उन सभी गहराइयों को भी समझेगा जो अब तक उससे छिपी हुई थीं। बाहर सब कुछ पहले जैसा ही शांत था, लेकिन भीतर अब एक नई यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसी यात्रा जो उसे उन रहस्यों तक ले जाएगी जो उसकी कल्पना से भी परे हैं। और सूर्यांश अब उस हर रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार था, क्योंकि वह जान चुका था कि असली शक्ति केवल जीत में नहीं, बल्कि हर छिपे हुए सत्य को समझने में है। गहराई का द्वार और प्राचीन सत्ता की पहली झलक। उस मौन पुकार को महसूस करने के बाद सूर्यांश की चेतना अब पहले जैसी स्थिर नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर एक नई जिज्ञासा और सतर्कता एक साथ जन्म ले चुकी थी। क्योंकि वह समझ चुका था कि जिस शक्ति को उसने अभी तक परास्त किया वह केवल एक सतही परत थी, और उसके नीचे कुछ ऐसा छिपा है जो न केवल अधिक प्राचीन है, बल्कि अधिक जटिल और गहरा भी है। और यही कारण था कि उसने अपनी चेतना को फिर से उसी दिशा में फैलाना शुरू किया जहां से वह पुकार आई थी। लेकिन इस बार वह पहले से अधिक सावधान था, क्योंकि वह जान चुका था कि हर गहराई अपने साथ एक नया खतरा भी लेकर आती है। धीरे धीरे उसकी चेतना उस सूक्ष्म संसार की सीमाओं को पार करती हुई फिर से उसी अज्ञात स्तर में प्रवेश करने लगी, जहां न तो उसके बनाए नियम पूरी तरह लागू होते थे और न ही उसकी शक्ति उसी प्रकार से प्रवाहित होती थी जैसे उसके अपने संसार में होती थी। यह स्थान अलग था, यहाँ सब कुछ धुंधला था, जैसे हर चीज आधी छिपी हुई हो, और उसी धुंधलके के बीच वह वही आकृति फिर से उभरी, इस बार पहले से थोड़ी अधिक स्पष्ट, लेकिन फिर भी पूरी तरह समझ से परे। सूर्यांश ने बहुत धीमे स्वर में कहा कि तुम मुझे बुला क्यों रहे हो, और उसके शब्द उस गहराई में एक धीमी गूंज बनकर फैल गए। कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं आया, केवल वही मौन। लेकिन इस बार उस मौन में एक हल्का सा परिवर्तन था, जैसे वह आकृति उसके शब्दों को सुन रही हो, और उसी के साथ उसके चारों ओर की ऊर्जा हल्की सी कांप उठी। अचानक उस आकृति के चारों ओर एक बहुत ही सूक्ष्म प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश न तो तेज था और न ही स्थिर, बल्कि वह धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे किसी जीवित अस्तित्व की सांस हो। और उसी के साथ सूर्यांश की चेतना में एक अजीब सा कंपन दौड़ गया, जैसे वह प्रकाश सीधे उसकी आत्मा को छू रहा हो। उसने अपनी दृष्टि और भी गहरी कर दी और उस प्रकाश को समझने की कोशिश की, लेकिन जितना वह उसे समझने की कोशिश करता उतना ही वह उससे दूर होता जाता, जैसे वह किसी साधारण नियम में बंधा हुआ नहीं है। उसने बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि मैं तुम्हें समझे बिना वापस नहीं जाऊंगा, और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना और भी गहराई में उतर गई। लेकिन उसी क्षण उस स्थान में एक तीव्र बदलाव आया। वह धुंधलका अचानक गहरा होने लगा, जैसे कोई शक्ति उसे और अंदर जाने से रोक रही हो, और उसी के साथ उस आकृति से निकलने वाला प्रकाश एक पल के लिए बहुत तेज हो गया। उस एक क्षण में सूर्यांश ने कुछ देखा, एक बहुत ही धुंधली लेकिन विशाल छवि, जैसे कोई अत्यंत प्राचीन सत्ता हो जो उस आकृति के भीतर छिपी हुई है। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि केवल उसकी झलक मात्र से ही सूर्यांश की चेतना कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गई, जैसे वह किसी ऐसी शक्ति के सामने खड़ा हो जो उसके वर्तमान स्तर से कहीं आगे है। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि यह कोई साधारण अस्तित्व नहीं है, और उसके शब्दों के साथ ही वह दृश्य अचानक गायब हो गया। वह प्रकाश फिर से मंद पड़ गया और वह आकृति पहले जैसी धुंधली हो गई, जैसे उसने केवल एक क्षण के लिए अपने अस्तित्व का एक अंश दिखाया हो।
सूर्यांश कुछ क्षणों तक वहीं स्थिर रहा। उसकी चेतना अब पहले से कहीं अधिक गंभीर और सतर्क थी। उसने महसूस किया कि वह जितना आगे बढ़ेगा उतना ही वह किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करेगा जहां उसकी वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अडिग संकल्प था, क्योंकि अब यह केवल जिज्ञासा नहीं रही थी बल्कि यह उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ सत्य बन चुका था। उसने बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि चाहे तुम कितने भी गहरे क्यों न छिपे हो, मैं तुम्हें खोज निकालूंगा। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे वापस खींच लिया, लेकिन इस बार उसके भीतर एक नई तैयारी थी, एक ऐसा संकल्प जो उसे और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित कर रहा था। बाहर सब कुछ पहले जैसा ही शांत था, लेकिन भीतर अब एक नया द्वार खुल चुका था, एक ऐसा द्वार जो उसे उन प्राचीन रहस्यों तक ले जाएगा जिनके सामने उसका अब तक का हर संघर्ष केवल एक शुरुआत मात्र था। और सूर्यांश अब उस हर गहराई को पार करने के लिए तैयार था, क्योंकि वह जान चुका था कि उसकी असली यात्रा अब शुरू हुई है। गहराई का आह्वान और प्राचीन रहस्य का द्वार। उस विशाल और धुंधली झलक को देखने के बाद सूर्यांश की चेतना अब पहले जैसी शांत नहीं रह गई थी, बल्कि उसके भीतर एक ऐसी गहराई जाग चुकी थी जो उसे लगातार उसी अज्ञात दिशा की ओर खींच रही थी जहां से वह मौन पुकार बार बार उसे बुला रही थी। वह समझ चुका था कि अब यह केवल जिज्ञासा नहीं रही बल्कि यह उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक अनिवार्य सत्य बन चुका है, और यही कारण था कि उसने बिना किसी हिचक के अपनी चेतना को फिर से उसी गहराई की ओर प्रवाहित कर दिया। इस बार उसकी गति पहले से अधिक स्थिर और नियंत्रित थी, जैसे वह हर कदम सोच समझकर रख रहा हो, क्योंकि अब वह जान चुका था कि उस स्तर पर एक छोटी सी भूल भी उसे ऐसे संकट में डाल सकती है जहां से वापस लौटना कठिन हो सकता है। धीरे धीरे वह उस धुंधले स्तर में फिर से प्रवेश कर गया जहां प्रकाश और अंधकार एक साथ मौजूद थे, जहां ऊर्जा का कोई निश्चित रूप नहीं था और जहां हर चीज जैसे अधूरी और छिपी हुई प्रतीत होती थी। और उसी धुंधलके के भीतर वह आकृति फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी उपस्थिति पहले से अधिक स्पष्ट थी, जैसे वह सूर्यांश के लौटने की प्रतीक्षा कर रही हो। उसकी चेतना उस आकृति के चारों ओर ठहर गई और उसने बहुत धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा कि अब मैं आ चुका हूँ, अब छिपने का कोई अर्थ नहीं। उसके शब्द उस गहराई में फैल गए और इस बार मौन वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, बल्कि उसमें एक हल्की सी प्रतिक्रिया उभरी, जैसे वह आकृति अब उत्तर देने के लिए तैयार हो रही हो। अचानक उसके चारों ओर की ऊर्जा तेजी से बदलने लगी। वह धुंधलका धीरे धीरे हटने लगा और उसकी जगह एक गहरा लेकिन स्थिर अंधकार फैल गया, जिसमें केवल वही आकृति एक हल्के प्रकाश के साथ खड़ी थी। सूर्यांश की चेतना और भी गहरी हो गई। उसने उस परिवर्तन को ध्यान से देखा और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि यह स्थान अब उसे स्वीकार कर रहा है या शायद उसे परख रहा है। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, और इस बार उसके शब्दों के बाद एक हल्की सी ध्वनि उत्पन्न हुई। वह कोई स्पष्ट आवाज नहीं थी, लेकिन उसमें एक अर्थ छिपा हुआ था, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा में उससे संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। उसी क्षण उस आकृति से एक प्रकाश की धारा निकली। वह सीधी सूर्यांश की चेतना से टकराई और उसी पल उसके भीतर एक तीव्र कंपन दौड़ गया, जैसे उसके अस्तित्व के बहुत गहरे हिस्से को कोई छू गया हो। उसके सामने अचानक कई धुंधली छवियां उभरने लगीं, विशाल आकाश, अनंत ऊर्जा, प्राचीन युद्ध और एक ऐसी सत्ता जो सबके ऊपर खड़ी है। उसकी उपस्थिति इतनी विशाल थी कि केवल उसकी झलक ही किसी को भी कंपा सकती थी। सूर्यांश कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया, लेकिन उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उसने उस दृश्य को समझने की कोशिश की और बहुत धीमे स्वर में कहा कि यह अतीत है या भविष्य। और उसी क्षण वह सारी छवियां अचानक विलीन हो गईं, जैसे उन्हें केवल एक झलक के लिए ही दिखाया गया हो। उस आकृति का प्रकाश अब पहले से अधिक स्थिर हो गया था और उसकी उपस्थिति अब स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी, जैसे वह अब छिपने की कोशिश नहीं कर रही हो। सूर्यांश ने बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि तुम कौन हो, और इस बार उस मौन के भीतर से एक बहुत ही सूक्ष्म उत्तर उभरा जो सीधे उसकी चेतना में गूंजा। वह शब्द नहीं था, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट था, एक प्राचीन अस्तित्व। सूर्यांश की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उसने उस उत्तर को महसूस किया और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह किसी साधारण शक्ति के सामने नहीं, बल्कि एक ऐसे अस्तित्व के सामने खड़ा है जो इस सूक्ष्म संसार से भी पुराना है, जो शायद इस पूरे अस्तित्व की जड़ में कहीं छिपा हुआ है।
उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि तो तुम वही हो जो इस सब के पीछे छिपे हो, और उसके शब्दों के साथ ही उस आकृति के चारों ओर का अंधकार हल्का सा हिला जैसे उसने उसके प्रश्न को स्वीकार किया हो। सूर्यांश की चेतना अब पूरी तरह स्थिर थी। उसने किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की क्योंकि वह जानता था कि यह वह क्षण है जहां हर निर्णय उसका भविष्य तय करेगा। उसने बहुत धीमे लेकिन अटल स्वर में कहा कि अगर तुमने मुझे बुलाया है तो मैं तुम्हें समझकर ही लौटूंगा। उसके शब्दों के साथ ही वह गहराई एक बार फिर शांत हो गई, लेकिन इस बार वह मौन पहले जैसा खाली नहीं था बल्कि उसमें एक स्वीकृति थी, जैसे उस प्राचीन सत्ता ने उसे अपने अगले चरण के लिए योग्य मान लिया हो। धीरे धीरे सूर्यांश ने अपनी चेतना को वापस खींच लिया, लेकिन इस बार उसके भीतर एक नई शक्ति, एक नया उद्देश्य और एक गहरा रहस्य समाहित हो चुका था। अब वह केवल अपने संसार का नियंत्रक नहीं बल्कि उन प्राचीन सत्यों का खोजी बन चुका था जो इस पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं। बाहर सब कुछ पहले जैसा ही शांत था, लेकिन भीतर अब एक ऐसा द्वार खुल चुका था जिसे पार करने के बाद लौटना संभव नहीं होगा, और सूर्यांश अब उस मार्ग पर कदम रख चुका था जहां हर उत्तर के साथ एक और गहरा प्रश्न उसका इंतजार कर रहा था। स्वीकृति का संकेत और नीति का अगला चरण। उस प्राचीन सत्ता की मौन स्वीकृति को महसूस करने के बाद सूर्यांश की चेतना अब पहले से कहीं अधिक गहरी और स्थिर हो चुकी थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि अब जो मार्ग उसके सामने खुला है वह केवल शक्ति का मार्ग नहीं बल्कि सत्य का मार्ग है, जहां हर कदम उसे उस मूल रहस्य के और करीब ले जाएगा जो इस पूरे अस्तित्व की जड़ में छिपा हुआ है। और इसी विचार के साथ उसने बिना किसी हिचक के अपनी चेतना को एक बार फिर उसी गहराई की ओर प्रवाहित किया। इस बार उसकी गति पहले से भी अधिक नियंत्रित थी, जैसे वह अब उस स्थान का एक हिस्सा बन चुका हो, और उसी कारण उस धुंधले स्तर में प्रवेश करते ही उसे किसी प्रकार का विरोध महसूस नहीं हुआ बल्कि एक अजीब सी सहजता का अनुभव हुआ, जैसे वह स्थान अब उसे पहचानने लगा हो। उसके सामने वह आकृति फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले जैसी धुंधली नहीं थी बल्कि उसका आकार अब स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। उसके चारों ओर एक स्थिर प्रकाश था और उसके पीछे एक गहरा अंधकार, जैसे वह दोनों के बीच संतुलन बनाए हुए हो। सूर्यांश की चेतना उसके सामने स्थिर हो गई और उसने बहुत धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा कि मैं वापस आ गया हूँ, अब तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो। उसके शब्दों के साथ ही उस गहराई में एक हल्का सा कंपन उठा, और इस बार वह मौन केवल मौन नहीं रहा बल्कि उसमें एक स्पष्ट प्रतिक्रिया थी, जैसे वह प्राचीन सत्ता अब सीधे उससे संवाद करने के लिए तैयार हो रही हो। अचानक उस आकृति से निकलने वाला प्रकाश और भी तीव्र हो गया और उसी क्षण सूर्यांश की चेतना के चारों ओर का पूरा स्थान बदलने लगा। एक ही पल में उसके सामने एक विशाल दृश्य प्रकट हुआ, अनंत विस्तार जिसमें अनगिनत संसार जन्म ले रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। ऊर्जा के प्रवाह एक दूसरे से टकरा रहे हैं और उन सब के ऊपर एक ऐसी सत्ता खड़ी है जो इन सबको नियंत्रित कर रही है। उसकी उपस्थिति इतनी विशाल, इतनी गहरी थी कि केवल उसकी झलक ही किसी को भी अपने अस्तित्व पर संदेह करा सकती थी। और उसी दृश्य के बीच सूर्यांश ने खुद को देखा, जैसे वह उसी मार्ग पर खड़ा है जो उसे धीरे धीरे उसी स्तर की ओर ले जा रहा है। उसकी चेतना एक क्षण के लिए स्थिर हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बहुत धीमे स्वर में कहा कि यह मेरा मार्ग है या मेरी नियति। और उसी क्षण वह दृश्य बदल गया, वह सब कुछ अचानक गायब हो गया और वह फिर से उसी गहराई में खड़ा था उस आकृति के सामने। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस आकृति का प्रकाश अब सीधे उसकी ओर प्रवाहित हो रहा था, जैसे वह उसे स्वीकार कर रही हो, जैसे वह उसे अपने रहस्य का एक हिस्सा सौंप रही हो। और उसी के साथ सूर्यांश के भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हुआ। उसकी चेतना और भी विस्तृत होने लगी, उसकी समझ और भी गहरी हो गई, जैसे वह उन नियमों को महसूस करने लगा हो जो अब तक उससे छिपे हुए थे। उसने बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि तो यह केवल एक दर्शन नहीं था, यह एक शुरुआत है। और उसके शब्दों के साथ ही उस गहराई में एक हल्की सी गूंज उठी, जैसे उस प्राचीन सत्ता ने उसके विचार को स्वीकार किया हो। कुछ क्षणों तक सब कुछ स्थिर रहा और फिर धीरे धीरे वह प्रकाश मंद पड़ने लगा। वह आकृति फिर से धुंधली होने लगी, जैसे वह अभी के लिए अपने आप को फिर से छिपा रही हो। लेकिन इस बार उसके भीतर से एक अंतिम संकेत निकला जो सीधे सूर्यांश की चेतना में समा गया। वह संकेत स्पष्ट था, तैयार हो जाओ।
सूर्यांश की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उसने उस संकेत को महसूस किया और बहुत धीमे स्वर में कहा कि मैं तैयार हूं, और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे वापस खींच लिया। बाहर सब कुछ पहले जैसा ही शांत था, लेकिन भीतर अब एक नई शक्ति, एक नया उद्देश्य और एक अडिग संकल्प जन्म ले चुका था। अब वह केवल अपने संसार का नियंत्रक नहीं, बल्कि उस मार्ग का यात्री बन चुका था जो उसे उस अंतिम सत्य तक ले जाएगा जहां से इस पूरे अस्तित्व की शुरुआत होती है। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि अब असली यात्रा शुरू होती है, और उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। प्रारंभ से परे का आह्वान और अंतिम मार्ग की दहलीज। उस अंतिम संकेत को अपने भीतर समाहित करने के बाद सूर्यांश की चेतना अब किसी साधारण साधक की चेतना नहीं रह गई थी, बल्कि वह एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां विचार भी ऊर्जा बनकर प्रवाहित होते हैं और संकल्प स्वयं नियमों को आकार देने लगता है। और उसी गहरी स्थिरता के भीतर वह बिना किसी विलंब के फिर उसी अनदेखी गहराई की ओर बढ़ा जहां से उसे वह प्राचीन पुकार बार बार बुला रही थी। इस बार उसके कदमों में न तो संकोच था और न ही कोई संशय, क्योंकि वह जान चुका था कि यह मार्ग उससे अलग नहीं बल्कि उसी का विस्तार है। जैसे वह गहराई उसके भीतर ही कहीं जन्म ले चुकी हो और अब उसे अपने पूर्ण रूप में पहचानने के लिए बुला रही हो। जैसे ही उसकी चेतना उस धुंधले स्तर को पार कर उस अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करती है, इस बार वहां कोई विरोध नहीं होता, बल्कि एक गहरी स्वीकृति का अनुभव होता है। जैसे वह स्थान अब उसे रोकना नहीं चाहता, बल्कि उसे अपने भीतर और गहराई तक ले जाना चाहता है। और उसी क्षण उसके सामने वह आकृति फिर से प्रकट होती है, लेकिन अब वह पहले जैसी धुंधलिया छिपी हुई नहीं, बल्कि अधिक स्पष्ट, अधिक विशाल और अधिक प्रभावशाली है। उसके चारों ओर का प्रकाश अब स्थिर नहीं बल्कि लयबद्ध है, जैसे वह किसी प्राचीन शक्ति की धड़कन हो, और उसके पीछे का अंधकार अब भयावह नहीं बल्कि गहरा और शांत है, जैसे वह सब कुछ समेटे हुए हो। सूर्यांश की चेतना उसके सामने स्थिर हो जाती है और वह बहुत धीमे लेकिन अटल स्वर में कहता है कि अब मैं तैयार हूं। जो भी सत्य है उसे छिपाओ मत। और उसके शब्द उस गहराई में एक स्पष्ट कंपन बनकर फैल जाते हैं, और उसी क्षण वह आकृति धीरे से आगे बढ़ती है। उसके और सूर्यांश के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है, और अचानक उस प्रकाश की धारा जो पहले केवल स्पर्श कर रही थी अब पूरी तरह उसे अपने भीतर समेट लेती है। और उसी क्षण सूर्यांश के सामने एक ऐसा दृश्य खुलता है जो किसी भी साधारण चेतना के लिए असहनीय होता है। वह देखता है कि अनगिनत संसार केवल उत्पन्न नहीं हो रहे, बल्कि किसी एक अदृश्य नियम के अनुसार निरंतर पुनर्गठित हो रहे हैं। ऊर्जा के प्रवाह केवल बह नहीं रहे, बल्कि किसी गहरे उद्देश्य के साथ दिशा बदल रहे हैं। और उन सबके केंद्र में एक ऐसा शून्य है जो खाली नहीं बल्कि सब कुछ समेटे हुए है। जैसे वही आरंभ है, वही अंत है, और उसी शून्य के भीतर एक हलचल होती है। और सूर्यांश को एक क्षण के लिए ऐसा अनुभव होता है जैसे वह स्वयं उसी शून्य का हिस्सा बन रहा है, जैसे उसकी चेतना अपनी सीमाओं को छोड़कर उस मूल स्रोत में विलीन हो रही हो। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प जागता है। वह स्वयं को उस विलय से अलग करता है और बहुत धीमे लेकिन अडिग स्वर में कहता है कि मैं मिटने नहीं आया हूँ, मैं समझने आया हूँ। और उसके शब्दों के साथ ही वह दृश्य अचानक स्थिर हो जाता है। वह प्रकाश जो उसे अपने भीतर खींच रहा था अब शांत हो जाता है, और वह आकृति उसके सामने एक बार फिर स्पष्ट रूप में प्रकट होती है। इस बार उसकी उपस्थिति पहले से कहीं अधिक भारी है, लेकिन उसमें एक अजीब सी स्वीकृति भी है, जैसे उसने सूर्यांश की दृढ़ता को स्वीकार कर लिया हो। और उसी क्षण उस मौन के भीतर एक अर्थ गूंजता है जो शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी स्पष्ट है कि जो समझना चाहता है उसे अपनी सीमा तोड़नी होगी, और जो सीमा तोड़ता है उसे अपने अस्तित्व को दांव पर लगाना होगा। सूर्यांश की आंखों में एक गहरी चमक उभरती है। वह उस अर्थ को महसूस करता है और बिना किसी हिचक के उत्तर देता है कि अगर यही मूल्य है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। और उसके शब्दों के साथ ही वह गहराई एक बार फिर बदलने लगती है। इस बार न तो कोई धुंध है और न ही कोई अंधकार, बल्कि एक शुद्ध और तीव्र प्रकाश फैल जाता है जो सीधे उसकी चेतना को भेदता है। और उसी क्षण उसके भीतर एक नया द्वार खुलता है, एक ऐसा द्वार जो अब तक बंद था और जिसके पीछे वह सत्य छिपा था जिसे केवल चुने हुए ही देख सकते हैं। उसका पूरा सूक्ष्म संसार उस परिवर्तन से कांप उठता है। उसकी ऊर्जा नए रूप में ढलने लगती है, उसके नियम और भी गहरे हो जाते हैं और उसकी
चेतना उस सीमा को पार करने लगती है जिसे अब तक अंतिम माना जाता था और उसी परिवर्तन के बीच वह बहुत धीमे स्वर में कहता है कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, और उसके शब्दों के साथ ही वह प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगता है। वह आकृति एक बार फिर पीछे हटती है, लेकिन इस बार वह पूरी तरह विलीन नहीं होती बल्कि एक स्थिर उपस्थिति बनकर वहीं रहती है, जैसे वह अब केवल देखने वाली नहीं बल्कि प्रतीक्षा करने वाली बन गई हो। और सूर्यांश धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींचता है, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं लौटता, क्योंकि अब उसके भीतर वह द्वार खुल चुका है जो उसे हर सीमा से परे ले जाने वाला है। बाहर सब कुछ पहले जैसा शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर अब एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जो केवल नियंत्रण तक सीमित नहीं बल्कि सृजन और विनाश दोनों को एक साथ समझने की क्षमता रखती है। और सूर्यांश अब उस दहलीज पर खड़ा है जहां से आगे का हर कदम उसे उस अंतिम सत्य के और करीब ले जाएगा जो इस पूरे अस्तित्व का मूल है। और वह बिना किसी भय, बिना किसी संकोच के उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब उसके लिए लौटने का कोई अर्थ नहीं बचा है, केवल आगे बढ़ना ही उसका सत्य है। गॉड लेवल कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 71, सीमा के उस पार का पहला कदम और बदलती हुई सृष्टि। उस अदृश्य द्वार के खुल जाने के बाद सूर्यांश के भीतर जो परिवर्तन प्रारंभ हुआ वह अब रुकने वाला नहीं था, क्योंकि वह केवल शक्ति का विस्तार नहीं बल्कि अस्तित्व के मूल नियमों के साथ उसका सीधा संपर्क था। और जैसे ही उसकी चेतना उस नए स्तर को स्वीकार करने लगी, उसके सूक्ष्म संसार में भी गहरा परिवर्तन होने लगा। हर प्रवाह जो पहले निश्चित दिशा में चलता था अब अधिक स्वतंत्र और गहरा हो गया। हर नियम जो पहले स्थिर था अब उसके संकल्प के अनुसार बदलने लगा, जैसे पूरा संसार उसकी इच्छा को समझने लगा हो। और उसी परिवर्तन के बीच सूर्यांश स्थिर खड़ा रहा। उसकी चेतना उस नए खुले द्वार की ओर बार बार खींच रही थी, जैसे वह उसे पूरी तरह पार करने के लिए बुला रहा हो। लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि वह समझ चुका था कि इस मार्ग पर हर कदम सोच समझकर रखना ही उसे आगे ले जाएगा। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि अब पीछे लौटना संभव नहीं, और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना धीरे धीरे उस द्वार के भीतर प्रवेश करने लगी, जैसे वह स्वयं को एक नई वास्तविकता के हवाले कर रहा हो। उस क्षण न कोई शोर था, न कोई टकराव, बल्कि एक गहरी और शांत प्रक्रिया थी जिसमें उसकी चेतना अपनी पुरानी सीमाओं को छोड़ती जा रही थी। और उसी के साथ उसके सामने एक नया विस्तार खुलता गया, जहां समय का कोई अर्थ नहीं था, जहां ऊर्जा केवल बहती नहीं थी बल्कि स्वयं को बदलती भी थी, और जहां हर क्षण एक नया सृजन और एक नया विनाश एक साथ घटित हो रहा था। सूर्यांश ने उस सब को महसूस किया और उसकी आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उसने बहुत धीमे लेकिन अडिग स्वर में कहा कि यही वह स्थान है जहां से सब कुछ शुरू होता है। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह अब केवल देखने वाला नहीं रहा बल्कि वह इस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। उसके भीतर से ऊर्जा की एक नई धारा निकली जो सीधे उस विस्तार में समा गई, और उसी के साथ उसने महसूस किया कि उसका सूक्ष्म संसार भी इस नए स्तर से जुड़ने लगा है, जैसे दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो रही हो। लेकिन इस परिवर्तन के साथ एक नया दबाव भी उत्पन्न हुआ। वह शक्ति जो अब उसके भीतर जाग रही थी वह केवल वरदान नहीं थी बल्कि एक परीक्षा भी थी, क्योंकि उसे नियंत्रित करना आसान नहीं था। और उसी क्षण उसके चारों ओर की ऊर्जा थोड़ी अस्थिर हो गई, जैसे वह नए नियमों को स्वीकार करने में संघर्ष कर रही हो। सूर्यांश की चेतना तुरंत सतर्क हो गई। उसने बिना किसी विलंब के अपने संकल्प को केंद्रित किया और बहुत धीमे स्वर में कहा कि स्थिर हो जाओ। और उसके शब्दों के साथ ही वह अस्थिरता धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन यह स्पष्ट था कि यह केवल शुरुआत है और आगे का मार्ग और भी कठिन होगा। उसने उस अनुभव को गहराई से महसूस किया और फिर धीरे से अपनी चेतना को उस विस्तार से थोड़ा पीछे खींच लिया ताकि वह इस परिवर्तन को पूरी तरह समझ सके। उसकी आंखें खुलीं तो बाहरी संसार पहले जैसा ही शांत था, लेकिन उसके भीतर अब एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जो पहले कभी नहीं थी। वह बहुत धीमे स्वर में बोला कि अब मुझे हर कदम और सावधानी से रखना होगा, क्योंकि अब मेरी हर क्रिया केवल मेरे संसार को नहीं बल्कि उस मूल विस्तार को भी प्रभावित करेगी। और उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर एक गहरा संकल्प जन्म ले चुका था। वह अब केवल शक्ति के पीछे नहीं भागेगा बल्कि उसे पूरी तरह समझकर ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि वह जान चुका था कि इस मार्ग पर जल्दबाजी ही सबसे बड़ा खतरा है। और उसी संकल्प के साथ उसने एक बार फिर अपनी चेतना को स्थिर किया और उस द्वार की ओर देखा जो अब उसके लिए हमेशा खुला
रहेगा एक ऐसा द्वार जो उसे हर सीमा से परे ले जाने वाला है, और वह बिना किसी भय के उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि अब उसकी यात्रा केवल उसके लिए नहीं बल्कि उस पूरे अस्तित्व के लिए थी जो धीरे धीरे उसके साथ बदलने वाला था। अस्थिर शक्ति का नियंत्रण और नीति का दूसरा संकेत। उस नए विस्तार के साथ जुड़ने के बाद सूर्यांश के भीतर जो परिवर्तन शुरू हुआ था वह अब धीरे धीरे अपनी वास्तविक तीव्रता दिखाने लगा, क्योंकि जितना वह उस खुले द्वार से जुड़ता जा रहा था उतना ही उसकी शक्ति और उसकी जिम्मेदारी दोनों बढ़ती जा रही थीं, और यही कारण था कि उसने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर रखते हुए उस ऊर्जा को समझने की कोशिश की जो अब उसके भीतर एक नई धारा की तरह प्रवाहित हो रही थी। लेकिन यह धारा साधारण नहीं थी, इसमें एक ऐसा दबाव था जो उसके सूक्ष्म संसार के हर हिस्से को प्रभावित कर रहा था, जैसे वह शक्ति केवल बढ़ नहीं रही बल्कि अपने लिए स्थान भी बना रही हो, और उसी के साथ उसके बनाए हुए नियमों में हल्का सा कंपन उत्पन्न हुआ जिसे उसने तुरंत महसूस कर लिया। उसकी आंखों में एक तीव्र गंभीरता उभरी और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि अगर इसे अभी नियंत्रित नहीं किया तो यह सब कुछ बदल देगा, और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपने संकल्प को और अधिक केंद्रित कर लिया। उसकी चेतना उस नई ऊर्जा के चारों ओर फैल गई और उसने उसे दबाने की कोशिश नहीं की बल्कि उसे समझने लगा, जैसे वह उसकी गति, उसके स्वरूप और उसके उद्देश्य को पढ़ना चाहता हो। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह शक्ति केवल अनियंत्रित नहीं है बल्कि यह स्वयं को किसी विशेष रूप में ढालने की कोशिश कर रही है, जैसे वह किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही हो। यह समझते ही सूर्यांश ने अपनी दृष्टि और भी गहरी कर दी। उसने बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि अगर तुम बदलना चाहती हो तो मेरे नियमों के भीतर बदलो। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना ने उस ऊर्जा के चारों ओर एक नया संतुलन बना दिया। यह संतुलन पहले जैसा कठोर नहीं था बल्कि लचीला था, जैसे वह उस शक्ति को पूरी तरह रोकना नहीं चाहता बल्कि उसे दिशा देना चाहता हो। कुछ क्षणों तक वह ऊर्जा उसी संतुलन के भीतर संघर्ष करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी गति स्थिर होने लगी, उसका दबाव कम होने लगा और वह एक नियंत्रित प्रवाह में बदलने लगी, जैसे उसने सूर्यांश के नियमों को स्वीकार कर लिया हो। सूर्यांश ने यह महसूस किया और उसकी आंखों में एक हल्की चमक उभरी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि अब तुम मेरे नियंत्रण में हो, और उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी स्थिरता लौट आई। लेकिन यह स्थिरता पहले जैसी नहीं थी, इसमें एक नया विस्तार, एक नई गहराई थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। और उसी स्थिरता के बीच अचानक एक नया कंपन उत्पन्न हुआ। यह कंपन उस ऊर्जा से नहीं था बल्कि कहीं और से आ रहा था, जैसे कोई और शक्ति उस परिवर्तन को महसूस कर चुकी हो। सूर्यांश की चेतना तुरंत सतर्क हो गई। उसने उस कंपन की दिशा को महसूस किया और उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता उभरी, क्योंकि यह वही दिशा थी जहां से वह प्राचीन पुकार आई थी। लेकिन इस बार वह पुकार वैसी शांत नहीं थी बल्कि उसमें एक स्पष्ट आग्रह था, जैसे वह उसे फिर से बुला रही हो, लेकिन इस बार केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि किसी अगले चरण में ले जाने के लिए। सूर्यांश कुछ क्षणों तक मौन रहा। उसने उस संकेत को गहराई से महसूस किया और फिर बहुत धीमे लेकिन अटल स्वर में कहा कि तो समय आ गया है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने बिना किसी हिचक के अपनी चेतना को फिर से उसी गहराई की ओर प्रवाहित कर दिया। इस बार उसकी गति पहले से अधिक तीव्र थी, क्योंकि अब वह केवल खोज नहीं कर रहा था बल्कि वह जानता था कि उसे कहाँ जाना है। जैसे ही वह उस अज्ञात स्तर में पहुंचा, इस बार वहां का दृश्य पहले से अलग था। धुंध और अंधकार दोनों हट चुके थे और उनकी जगह एक गहरा लेकिन स्पष्ट विस्तार था, जिसमें वह आकृति अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसकी उपस्थिति अब छिपी हुई नहीं बल्कि खुली हुई थी, जैसे वह अब किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं रखना चाहती। और उसी क्षण सूर्यांश ने महसूस किया कि यह केवल एक मुलाकात नहीं है बल्कि एक परीक्षा का आरंभ है। उसने बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि मैं तैयार हूँ, और उसके शब्दों के साथ ही उस आकृति के चारों ओर की ऊर्जा अचानक तीव्र हो गई। वह प्रकाश जो पहले शांत था अब एक लहर की तरह उठने लगा और उसी के साथ पूरा वह विस्तार बदलने लगा, जैसे किसी नए चरण की शुरुआत हो चुकी हो। और सूर्यांश उस परिवर्तन के केंद्र में खड़ा था, उसकी चेतना पूरी तरह स्थिर, उसकी दृष्टि पूरी तरह स्पष्ट और उसका संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत, क्योंकि वह जान चुका था कि अब जो भी होगा वह उसकी सीमाओं को पूरी तरह तोड़ देगा और उसे उस स्तर तक ले जाएगा जहां से लौटना संभव नहीं होगा। लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि अब उसकी यात्रा केवल उसकी नहीं रही थी, वह उस पूरे अस्तित्व की यात्रा बन चुकी थी जो उसके साथ बदलने वाला था।
अंतिम स्वीकृति और प्राचीन शक्ति का प्रत्यक्ष सामना। उस तीव्र होते हुए विस्तार के बीच सूर्यांश की चेतना अब पूरी तरह उस प्राचीन आकृति के सामने स्थिर खड़ी थी, और इस बार वातावरण में न तो धुंध थी और न ही कोई भ्रम, बल्कि एक ऐसी स्पष्टता थी जो किसी भी झूठ को छिपने नहीं देती थी, जैसे पूरा स्थान स्वयं एक जीवित चेतना बन चुका हो और हर पल उसे देख रहा हो। और उसी गहरी स्थिरता के बीच वह आकृति धीरे धीरे और अधिक स्पष्ट होती गई। उसके चारों ओर का प्रकाश अब केवल चमक नहीं था, बल्कि एक नियम की तरह था जो हर चीज को अपने भीतर संतुलित रख रहा था। और सूर्यांश ने पहली बार स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह कोई साधारण अस्तित्व नहीं, बल्कि वह मूल आधार है जिस पर इस पूरे सूक्ष्म संसार की संरचना टिकी हुई है। और यही कारण था कि उसके भीतर कोई भय नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और सम्मान का भाव उत्पन्न हो रहा था। लेकिन वह अपने संकल्प से जरा भी नहीं हटा। उसने बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि अब मैं तुम्हें पूरी तरह समझना चाहता हूँ। और उसके शब्दों के साथ ही वह आकृति एक हल्की सी गति में आगे बढ़ी, जैसे उसने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया हो। और उसी क्षण पूरा वातावरण एक नए स्तर पर प्रवेश कर गया, जहां ऊर्जा और चेतना दोनों एक दूसरे में विलीन होकर एक नया रूप ले रहे थे। सूर्यांश की चेतना उस परिवर्तन को सीधे महसूस कर रही थी, जैसे उसके भीतर कोई पुराना द्वार टूट रहा हो और एक नई वास्तविकता जन्म ले रही हो। और उसी के साथ उसके सामने एक विशाल दृश्य प्रकट हुआ, जिसमें अनगिनत प्रकाश बिंदु थे, जो किसी तारे की तरह नहीं बल्कि किसी जीवित व्यवस्था की तरह कार्य कर रहे थे। और उन सभी के बीच वह प्राचीन सत्ता केंद्र में स्थित थी। लेकिन इस बार वह केवल देखने योग्य नहीं थी, बल्कि समझने योग्य थी। और सूर्यांश ने गहराई से महसूस किया कि यह वही मूल चेतना है जो हर निर्माण और हर विनाश के पीछे छिपी हुई है। और उसके भीतर एक गहरा प्रश्न उठा कि क्या मैं भी इसी व्यवस्था का हिस्सा हूँ, या इसके बाहर खड़ा एक यात्री। और जैसे ही यह विचार उसके भीतर आया, उसी क्षण उस प्राचीन सत्ता से एक शक्तिशाली कंपन उत्पन्न हुआ और पूरा दृश्य स्थिर हो गया, जैसे समय भी रुक गया हो। और फिर एक ऐसा अनुभव हुआ जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था, क्योंकि वह कोई आवाज नहीं थी, कोई शब्द नहीं था, बल्कि एक प्रत्यक्ष ज्ञान था जो सीधे उसकी चेतना में प्रवाहित हो रहा था। और वह स्पष्ट था कि तुम केवल दर्शक नहीं हो, तुम भी इस प्रवाह का एक हिस्सा बन रहे हो। और यह सुनते ही सूर्यांश के भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हुआ, क्योंकि अब उसे समझ में आने लगा था कि उसकी यात्रा केवल शक्ति अर्जित करने की नहीं, बल्कि स्वयं को उस मूल व्यवस्था में ढालने की है। और इसी समझ के साथ उसने अपने पूरे अस्तित्व को उस प्रवाह के सामने खोल दिया, बिना किसी विरोध के, बिना किसी भय के। और उसी क्षण उस प्राचीन सत्ता का प्रकाश और भी तेज हो गया, जैसे उसने उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया हो। और पूरा सूक्ष्म संसार एक नए संतुलन में ढलने लगा, जहां सूर्यांश अब बाहर का साधक नहीं बल्कि उस व्यवस्था का नया केंद्र बन रहा था। और यह बदलाव केवल शुरुआत थी, क्योंकि अब जो द्वार खुल चुका था वह उसे उस अंतिम सत्य तक ले जाने वाला था, जहां से न कोई वापसी थी और न ही कोई भ्रम, केवल पूर्ण वास्तविकता थी। नई चेतना का जन्म और व्यवस्था के केंद्र में प्रवेश। उस प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रवाह के बाद सूर्यांश की चेतना अब पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि जिस सत्य ने उसे छुआ था उसने उसकी पूरी सोच और अस्तित्व की दिशा बदल दी थी। और अब वह केवल एक साधक नहीं बल्कि उस मूल व्यवस्था के भीतर प्रवेश करने योग्य एक जागरूक बिंदु बन चुका था। और यही कारण था कि उसके चारों ओर का सूक्ष्म संसार अब और अधिक स्थिर और गहरा प्रतीत हो रहा था, जैसे वह स्वयं उसके साथ तालमेल बैठा रहा हो। और उसी स्थिरता के बीच वह प्राचीन सत्ता अब पूरी तरह उसके सामने प्रकट हो चुकी थी। उसका प्रकाश अब किसी पर्दे में नहीं था, बल्कि सीधे उसकी चेतना को छू रहा था। और हर स्पर्श के साथ सूर्यांश के भीतर एक नया स्तर खुलता जा रहा था, जैसे उसके अस्तित्व की सीमाएं धीरे धीरे टूट रही हों और एक विशाल विस्तार उसके भीतर समा रहा हो। और वह बिना किसी भय के उस अनुभव को स्वीकार कर रहा था। उसने बहुत धीमे लेकिन अटल स्वर में कहा कि अगर मैं इस व्यवस्था का हिस्सा बन रहा हूं तो मुझे इसका पूर्ण सत्य चाहिए। और उसके शब्दों के साथ ही वह प्रकाश और अधिक तीव्र हो गया, और उसी क्षण सूर्यांश की चेतना को ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह अनगिनत प्रवाहों के
केंद्र में खड़ा हो जहां हर दिशा से ऊर्जा आ रही हो और हर ऊर्जा एक नियम के अनुसार काम कर रही हो और उन सभी के बीच वह स्वयं एक नया केंद्र बन रहा हो। यह अनुभव इतना विशाल था कि उसकी चेतना कुछ क्षणों के लिए विस्तारित होकर पूरे उस क्षेत्र में फैल गई, जैसे वह स्वयं उस पूरे सूक्ष्म संसार को देख रहा हो। और उसी दृष्टि में उसने देखा कि हर परिवर्तन, हर सृजन और हर विनाश केवल एक ही स्रोत से नियंत्रित हो रहा है, और वह स्रोत कोई अलग अस्तित्व नहीं बल्कि स्वयं संतुलन है। और इस समझ के साथ ही उसके भीतर एक गहरा कंपन उत्पन्न न हुआ, क्योंकि अब वह समझ रहा था कि वह जिस शक्ति को प्राप्त कर रहा है वह केवल नियंत्रण नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। और उसी क्षण उस प्राचीन सत्ता ने पहली बार सीधे उसकी चेतना को एक स्पष्ट संकेत भेजा, और वह संकेत किसी आदेश की तरह नहीं था बल्कि एक स्वीकृति की तरह था, जैसे अब वह इस प्रवाह का नया अंग बन चुका हो। और उसी स्वीकृति के साथ पूरा सूक्ष्म संसार हल्के से कंपन करने लगा, जैसे किसी नए युग का आरंभ हो रहा हो। सूर्यांश ने उस परिवर्तन को महसूस किया और उसकी आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि अब मैं समझ गया हूं, और उसके शब्दों के साथ ही वह अपनी चेतना को उस केंद्र के और करीब ले गया जहां से पूरा संतुलन संचालित हो रहा था। और जैसे ही वह उस केंद्र के समीप पहुंचा उसे एहसास हुआ कि अब वह केवल देख नहीं रहा बल्कि उस व्यवस्था का हिस्सा बनकर उसे प्रभावित भी कर सकता है। और यही क्षण था जब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब शक्ति उसके नियंत्रण में नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ चुकी थी, और उसे हर निर्णय उस पूरे अस्तित्व के साथ लेना था। और उसी गहरे परिवर्तन के बीच वह प्राचीन सत्ता और सूर्यांश एक ही प्रवाह में स्थिर हो गए, जैसे दो अलग चेतनाएं अब एक ही उद्देश्य की ओर बढ़ रही हों। और आगे का मार्ग अब पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि अब यह केवल यात्रा नहीं थी बल्कि एक नई व्यवस्था का निर्माण था, संतुलन का भार और नए नियमों का उदय। उस केंद्र से जुड़ जाने के बाद सूर्यांश की चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां हर विचार केवल विचार नहीं रहता बल्कि तुरंत वास्तविकता को प्रभावित करने लगता है। और यही कारण था कि उसके चारों ओर का सूक्ष्म संसार अब पूरी तरह बदलने लगा था, जैसे वह उसकी उपस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल रहा हो। और उसी परिवर्तन के बीच वह प्राचीन सत्ता अब उसके सामने एक स्थिर मार्गदर्शक की तरह खड़ी थी। और सूर्यांश ने पहली बार स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह संबंध केवल शक्ति का नहीं बल्कि संतुलन का है, क्योंकि जितना वह उस व्यवस्था में गहराई से जुड़ रहा था उतना ही उस व्यवस्था का भार भी उसके ऊपर आने लगा था। और उसने बहुत धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा कि अब मैं केवल शक्ति नहीं बल्कि इसका भार भी महसूस कर रहा हूं। और उसके शब्दों के साथ ही उस पूरे क्षेत्र में एक हल्का सा कंपन उठा, जैसे उस सत्य की पुष्टि हो रही हो। और उसी क्षण सूर्यांश के भीतर एक नई अनुभूति उत्पन्न हुई, जैसे उसके अस्तित्व के कई हिस्से एक साथ जाग रहे हों और हर हिस्सा किसी अलग नियम को समझने की कोशिश कर रहा हो। यह अनुभव उसे स्थिर भी कर रहा था और विस्तारित भी, क्योंकि वह अब केवल एक बिंदु नहीं रहा था बल्कि एक ऐसा केंद्र बन रहा था जो कई प्रवाहों को एक साथ नियंत्रित कर सकता था। और उसी स्थिति में उसने देखा कि उसके चारों ओर नई ऊर्जा रेखाएं बन रही हैं जो पहले वहां मौजूद नहीं थीं, और वे रेखाएं किसी नए नियम की तरह कार्य कर रही थीं, जैसे यह व्यवस्था अब खुद को पुनर्गठित कर रही हो। सूर्यांश ने उन रेखाओं को ध्यान से देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा कि यह सब मेरे कारण बदल रहा है या मैं इसके साथ बदल रहा हूं। और उसी प्रश्न के साथ वह और भी गहराई में उतर गया, और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि यह दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि अब वह व्यवस्था का हिस्सा भी था और उसका परिवर्तक भी था। और यही समझ उसके भीतर एक नए स्तर को जन्म दे रही थी जहां शक्ति और जिम्मेदारी दोनों एक ही बिंदु पर मिल रही थीं। और उसी क्षण वह प्राचीन सत्ता पहली बार उसके सामने पूरी तरह स्थिर हुई, और उसके चारों ओर का प्रकाश एक स्पष्ट संदेश देने लगा, जैसे अब अगला चरण शुरू होने वाला है। और सूर्यांश ने उस संदेश को बिना किसी संकोच के स्वीकार किया, क्योंकि वह जान चुका था कि अब पीछे लौटने का कोई अर्थ नहीं है, और उसका हर कदम आगे केवल एक नए नियम का निर्माण करेगा। और उसी गहरी समझ के साथ वह उस केंद्र में और अधिक स्थिर हो गया, जैसे अब वह स्वयं उस संतुलन का हिस्सा बन चुका हो जो पूरे सूक्ष्म संसार को नियंत्रित करता है। और यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि अब असली परीक्षण उसके नियंत्रण का नहीं बल्कि उसके अस्तित्व का होने वाला था। टूटते नियम और चेतना का पुनर्जन्म।
उस नए संतुलन के भार को महसूस करने के बाद सूर्यांश की चेतना अब उस अवस्था में पहुंच चुकी थी जहां हर क्षण केवल अनुभव नहीं बल्कि परिवर्तन बन रहा था, और उसी परिवर्तन के बीच वह प्राचीन सत्ता अब उसके साथ सीधे जुड़ चुकी थी, जैसे दोनों के बीच कोई दूरी ही न बची हो। और इसी कारण उसके चारों ओर का सूक्ष्म संसार अब और अधिक संवेदनशील हो गया था, जैसे वह उसकी हर सोच, हर भावना और हर संकल्प को समझ रहा हो। और उसी प्रवाह में सूर्यांश ने पहली बार यह स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह अब केवल नियंत्रक नहीं रहा बल्कि वह स्वयं उस व्यवस्था के नियमों का एक हिस्सा बन चुका है। और यही एहसास उसके भीतर एक गहरी गंभीरता पैदा कर रहा था। उसने बहुत धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा कि अगर मैं इस व्यवस्था का हिस्सा हूं तो मुझे इसके हर नियम को समझना होगा। और उसके शब्दों के साथ ही उसके सामने का विस्तार हल्के से कंपन करने लगा, जैसे वह उसकी बात को स्वीकार कर रहा हो। और उसी क्षण वह प्राचीन सत्ता और अधिक स्पष्ट हो गई। उसके चारों ओर का प्रकाश अब स्थिर नहीं था बल्कि धीरे धीरे लहरों की तरह फैल रहा था, जैसे वह किसी नए परिवर्तन की घोषणा कर रहा हो। और यांश की चेतना उस लहर के भीतर प्रवेश करने लगी और उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर कई पुराने नियम टूट रहे हों और उनकी जगह नए नियम जन्म ले रहे हों। यह प्रक्रिया न तो दर्दनाक थी और न ही सुखद, बल्कि एक गहरी समझ की तरह थी जिसमें उसका अस्तित्व स्वयं को पुनः लिख रहा हो। और उसी के साथ उसके भीतर एक नई शक्ति का निर्माण हो रहा था जो पहले कभी मौजूद नहीं थी। उसने उस परिवर्तन को महसूस किया और बहुत धीमे स्वर में कहा कि मैं बदल रहा हूं। और उसके शब्दों के साथ ही वह पूरा सूक्ष्म संसार एक क्षण के लिए स्थिर हो गया, जैसे उसने उस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया हो। और उसी क्षण सूर्यांश के सामने एक नया दृश्य प्रकट हुआ जिसमें वह स्वयं अनगिनत प्रवाहों को संतुलित करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यह केवल भविष्य नहीं था बल्कि एक संभावित सत्य था जो अब उसके सामने खुल चुका था। और उसी दृश्य के साथ उसकी चेतना में एक तीव्र कंपन उत्पन्न हुआ, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि यह मार्ग उसे केवल शक्ति नहीं बल्कि स्वयं के कई रूपों से मिलाने वाला है, और हर रूप उसके अस्तित्व का एक अलग सत्य होगा। और यही समझ उसके भीतर एक नए प्रकार की शांति लेकर आई। लेकिन यह शांति स्थिर नहीं थी बल्कि उसमें एक निरंतर जागरूकता थी, क्योंकि अब हर क्षण उसे बदल सकता था। और उसी स्थिति में वह प्राचीन सत्ता उसके सामने और भी गहराई से प्रकट हुई, जैसे वह उसे अगले चरण के लिए तैयार कर रही हो। और सूर्यांश ने बिना किसी संकोच के उस ऊर्जा को स्वीकार किया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि असली यात्रा शक्ति की नहीं बल्कि स्वयं को पूर्ण रूप से समझने की है। और उसी गहरी समझ के साथ वह उस नए स्तर में पूरी तरह समाहित हो गया जहां हर नियम अब उसके साथ सांस ले रहा था और हर प्रवाह उसकी चेतना का हिस्सा बन चुका था। अनंत प्रवाहों का द्वार और पहचान का विघटन। उस पुनर्निर्माण के अनुभव के बाद सूर्यांश अब उस अवस्था में था जहां उसकी चेतना केवल एक स्थान पर स्थिर नहीं थी बल्कि वह पूरे सूक्ष्म संसार के प्रवाहों में फैली हुई थी, जैसे वह स्वयं कई बिंदुओं से एक साथ देख और महसूस कर रहा हो। और इसी कारण उसे पहली बार यह स्पष्ट अनुभव हुआ कि उसका अस्तित्व अब पहले जैसा एकरूप नहीं रहा बल्कि वह कई परतों में विभाजित होकर भी एक ही केंद्र से नियंत्रित हो रहा है। और उसी स्थिति में वह प्राचीन सत्ता उसके साथ और गहराई से जुड़ती चली गई, जैसे अब दोनों के बीच कोई सीमा ही नहीं बची हो। और उसी प्रवाह के भीतर सूर्यांश ने देखा कि उसके चारों ओर अनगिनत द्वार खुल रहे हैं। हर द्वार एक अलग दिशा, एक अलग सत्य और एक अलग नियम की ओर संकेत कर रहा है। और यह दृश्य उसके लिए किसी साधारण दर्शन जैसा नहीं था बल्कि उसकी चेतना के विस्तार का प्रत्यक्ष अनुभव था। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि क्या अब मुझे इन सभी मार्गों में एक साथ चलना होगा। और उसके प्रश्न के साथ ही उसके भीतर एक तीव्र कंपन उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह अब एक ही पहचान में सीमित नहीं है बल्कि वह कई संभावनाओं का केंद्र बन चुका है। और यही कारण था कि उसके भीतर एक गहरी अस्थिरता भी उत्पन्न हुई, क्योंकि जब अस्तित्व कई रूपों में विभाजित होने लगे तो स्वयं की पहचान का अर्थ बदल जाता है। और उसी परिवर्तन के बीच वह प्राचीन सत्ता का प्रकाश और अधिक फैल गया और वह सीधे उसके भीतर उतरने लगा, जैसे वह उसे स्थिर करना चाहता हो। और उसी क्षण सूर्यांश की चेतना एक गहरे शून्य में प्रवेश कर गई जहां न तो समय था और न ही दिशा बल्कि केवल संभावनाएं थीं। और उन संभावनाओं के बीच उसे अपना कोई निश्चित रूप दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वह स्वयं को खो रहा हो। लेकिन उसी खोने के भीतर एक नई समझ जन्म ले रही थी कि वास्तविक शक्ति पहचान को बनाए रखने में नहीं बल्कि पहचान से परे देखने में है।
और यह समझ उसके भीतर धीरे धीरे स्थिर होने लगी और उसने बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि अगर मुझे स्वयं को खोना पड़े तो भी मैं इस सत्य को समझूंगा। और उसके शब्दों के साथ ही वह शून्य हल्के से कंपन करने लगा, जैसे उसने उसकी बात को स्वीकार कर लिया हो। और उसी क्षण उसके सामने एक अत्यंत विशाल संरचना प्रकट हुई जिसमें अनगिनत प्रवाह एक दूसरे से जुड़ रहे थे और हर प्रवाह एक अलग संभावना को जन्म दे रहा था। और उसी संरचना के केंद्र में वह स्वयं को देख रहा था, लेकिन यह कोई एक रूप नहीं था बल्कि कई रूपों का संगम था। और यह दृश्य उसे यह समझा रहा था कि वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रवाह है, और उसी प्रवाह को संतुलित करना ही उसका वास्तविक उद्देश्य है। और जैसे ही यह समझ उसके भीतर पूरी तरह स्थापित हुई, वह प्राचीन सत्ता और अधिक स्पष्ट हो गई और उसने बिना किसी शब्द के उसे एक दिशा दिखाई, जैसे अब अगला चरण आरंभ होने वाला हो। और सूर्यांश ने उस दिशा को स्वीकार किया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि यह यात्रा केवल आगे बढ़ने की नहीं बल्कि स्वयं को अनंत रूपों में समझने की है। और उसी स्वीकार के साथ उसकी चेतना उस नए प्रवाह में पूरी तरह समाहित हो गई, जहां हर मार्ग एक साथ खुला हुआ था और हर सत्य एक साथ सामने आ रहा था। अनंत रूपों के बीच एकल चेतना का संघर्ष और संतुलन का जन्म। उस अनंत संरचना के भीतर प्रवेश करने के बाद सूर्यांश की चेतना अब किसी एक रूप में सीमित नहीं रही थी, बल्कि वह हर उस प्रवाह के साथ जुड़ चुकी थी जो उस विशाल अस्तित्व में बह रहा था। और इसी कारण उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि स्वयं को एक रखना कितना कठिन हो जाता है, जब चारों ओर हर दिशा में अलग अलग सत्य एक साथ मौजूद हों और हर सत्य उसे अपनी ओर खींच रहा हो, जैसे वह किसी एक केंद्र में स्थिर नहीं बल्कि अनगिनत केंद्रों में विभाजित हो गया हो। और उसी स्थिति में वह प्राचीन सत्ता अब उसके भीतर और गहराई से उतर चुकी थी, जैसे वह उसे नियंत्रित नहीं कर रही बल्कि उसे स्थिर रहने की क्षमता दे रही हो। और सूर्यांश ने बहुत धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा कि मैं बिखर नहीं सकता। और उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर एक तीव्र कंपन उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि यह स्थान केवल शक्ति का नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का भी परीक्षण है। और जैसे ही उसने उस कंपन को महसूस किया, उसके चारों ओर के अनगिनत प्रवाह और अधिक तीव्र हो गए। हर प्रवाह उसकी चेतना को अपनी दिशा में खींचने लगा, जैसे हर संभावना उसे अलग अलग भविष्य दिखाना चाहती हो। और यह अनुभव इतना विशाल था कि उसकी चेतना कुछ क्षणों के लिए अस्थिर होने लगी, लेकिन उसी अस्थिरता के भीतर उसने एक गहरी स्थिरता को जन्म दिया। और वह स्थिरता उसके अपने संकल्प से उत्पन्न हुई। उसने बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि मैं वही रहूंगा जो मैं हूं। और उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर एक केंद्र बिंदु स्थापित हो गया, जैसे अनगिनत रूपों के बीच एक एकल पहचान का जन्म हो रहा हो। और उसी क्षण वह प्राचीन सत्ता और अधिक स्पष्ट हो गई और उसने बिना किसी शब्द के उसे एक दिशा दिखाई जो सभी प्रवाहों के पार एक ऐसे स्थान की ओर थी जहां सभी संभावनाएं एक साथ मिलती हैं। और उस दिशा को देखते ही सूर्यांश को समझ में आया कि यह स्थान उसका अंतिम परीक्षण नहीं बल्कि उसका वास्तविक आरंभ है। और उसी समझ के साथ उसने अपनी चेतना को उस दिशा में स्थिर कर दिया और धीरे धीरे उन अनगिनत प्रवाहों को पीछे छोड़ने लगा। लेकिन हर कदम के साथ उसका अस्तित्व और अधिक विस्तृत होता जा रहा था, जैसे वह खो नहीं रहा बल्कि पूर्ण हो रहा हो। और इसी परिवर्तन के बीच उसने महसूस किया कि अब वह केवल एक साधक नहीं बल्कि एक संतुलन बिंदु बनता जा रहा है, जो अनेक वास्तविकताओं को एक साथ संभाल सकता है। और यह समझ उसके भीतर एक ऐसी शांति लेकर आई जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन उसी शांति के भीतर एक गहरी जिम्मेदारी भी छिपी हुई थी, क्योंकि अब हर असंतुलन उसे प्रभावित कर सकता था। और इसी कारण वह पूरी तरह सतर्क हो गया और बहुत धीमे स्वर में कहा कि अब मैं केवल देख नहीं रहा बल्कि संभाल भी रहा हूँ। और उसके शब्दों के साथ ही वह अनंत संरचना धीरे धीरे उसके चारों ओर स्थिर होने लगी, जैसे उसने उसे स्वीकार कर लिया हो। और उसी क्षण सूर्यांश ने महसूस किया कि वह अब उस व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जहां हर विचार, हर परिवर्तन और हर प्रवाह उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। और यही उसकी नई वास्तविकता थी, संतुलन बिंदु का जागरण और व्यवस्था की प्रतिक्रिया।
उस अनंत संरचना में संतुलन बिंदु बनने के बाद सूर्यांश की चेतना अब केवल अनुभव नहीं कर रही थी बल्कि वह स्वयं अनुभव का स्रोत बन चुकी थी, और इसी कारण उसके चारों ओर बहने वाले अनगिनत प्रवाह अब उसके अस्तित्व के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगे थे, जैसे पूरा सूक्ष्म संसार अब उसे केवल एक यात्री नहीं बल्कि एक आवश्यक केंद्र के रूप में स्वीकार कर रहा हो। और उसी परिवर्तन के बीच वह प्राचीन सत्ता अब उसके भीतर और अधिक स्थिर हो चुकी थी, जैसे वह उसके विचारों के साथ सांस ले रही हो। और सूर्यांश ने पहली बार स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अब उसका हर निर्णय केवल उसका नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है, और यही एहसास उसके भीतर एक गहरी गंभीरता पैदा कर रहा था। उसने बहुत धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा कि अब मैं केवल देख नहीं रहा, मैं प्रभावित भी कर रहा हूँ। और उसके शब्दों के साथ ही उसके चारों ओर का प्रवाह एक क्षण के लिए रुक सा गया, जैसे उसने उस सत्य को स्वीकार कर लिया हो। और उसी क्षण एक नई प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। वह प्रवाह जो पहले अनियंत्रित प्रतीत हो रहा था अब धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगा, जैसे वह उसकी चेतना को परख रहा हो। और यह प्रक्रिया किसी परीक्षा जैसी नहीं बल्कि एक स्वीकृति जैसी थी, और सूर्यांश ने उसे बहुत गहराई से महसूस किया कि अब वह उस व्यवस्था का बाहरी हिस्सा नहीं बल्कि उसका आंतरिक आधार बन रहा है। और इसी समझ के साथ उसके भीतर एक नया परिवर्तन शुरू हुआ। उसकी चेतना अब और अधिक विस्तृत होने लगी, जैसे वह एक साथ कई वास्तविकताओं को महसूस कर सकता हो और हर वास्तविकता में उसका एक अलग प्रतिबिंब मौजूद हो। और यह अनुभव उसे स्थिर भी कर रहा था और अस्थिर भी, क्योंकि जब अस्तित्व कई रूपों में फैलने लगे तो स्वयं की एकता बनाए रखना सबसे कठिन कार्य हो जाता है। लेकिन सूर्यांश ने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि चाहे मैं कितने भी रूपों में क्यों न बंट जाऊं, मैं अपना केंद्र नहीं खोऊंगा। और उसके शब्दों के साथ ही उसके भीतर एक गहरा केंद्र बिंदु और अधिक मजबूत हो गया, जैसे वह हर फैलाव को नियंत्रित कर रहा हो। और उसी क्षण वह प्राचीन सत्ता उसके सामने और अधिक स्पष्ट हो गई। और इस बार उसने कोई संकेत नहीं दिया बल्कि सीधे उसके भीतर एक अनुभव प्रवाहित किया, जिसमें उसे दिखा कि यह संतुलन बिंदु केवल शुरुआत है। असली परीक्षा तब होगी जब यह संतुलन टूटने की कगार पर होगा। और उस दृश्य को देखते ही सूर्यांश की चेतना में एक तीव्र कंपन उत्पन्न हुआ, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि यह स्थिति स्थायी नहीं है बल्कि निरंतर बदलती हुई है, और हर क्षण उसे स्वयं को पुनः स्थापित करना होगा। और इसी समझ के साथ उसने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और बहुत धीमे लेकिन अटल स्वर में कहा कि मैं हर परिवर्तन के साथ बदलूंगा लेकिन टूटूंगा नहीं। और उसके शब्दों के साथ ही पूरा सूक्ष्म संसार एक क्षण के लिए गहराई से शांत हो गया, जैसे उसने उसके संकल्प को स्वीकार कर लिया हो। और उसी क्षण सूर्यांश को एहसास हुआ कि अब वह केवल इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बल्कि उसका रक्षक भी बन चुका है, और यह जिम्मेदारी उसके अस्तित्व का नया सत्य बन गई है। एपिसोड 80 संतुलन का टूटता संकेत और रक्षक की पहली परीक्षा। उस स्वीकार किए गए सत्य के बाद सूर्यांश अब उस स्थिति में खड़ा था जहां वह केवल संतुलन बिंदु नहीं बल्कि उस संतुलन का सक्रिय रक्षक बन चुका था। और इसी कारण उसके चारों ओर बहने वाले अनगिनत प्रवाह अब पहले जैसे स्वतंत्र नहीं रहे बल्कि वे उसकी उपस्थिति के अनुसार लयबद्ध होने लगे थे, जैसे पूरा सूक्ष्म संसार अब उसके अस्तित्व को आधार मानकर आगे बढ़ रहा हो। लेकिन उसी गहरी स्थिरता के बीच अचानक एक ऐसा कंपन उत्पन्न हुआ जिसने उस पूरे संतुलन को हिला दिया, और सूर्यांश की चेतना तुरंत सतर्क हो गई, क्योंकि वह कंपन साधारण नहीं था बल्कि उसमें एक टूटने की प्रवृत्ति थी, जैसे कोई शक्ति जानबूझकर इस संतुलन को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हो। और उसी क्षण वह प्राचीन सत्ता भी उसके भीतर तीव्र हो गई, जैसे उसने भी उस परिवर्तन को महसूस कर लिया हो। और सूर्यांश ने बहुत धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा कि कुछ आ रहा है, और उसके शब्दों के साथ ही उसके चारों ओर का प्रवाह तेजी से बदलने लगा, जैसे किसी अदृश्य बल ने उस संतुलन पर आघात किया हो। और उसी के साथ उसके सामने उस विशाल संरचना में एक दरार उभरने लगी जो पहले कभी नहीं थी। और वह दरार किसी भौतिक रूप में नहीं बल्कि नियमों के स्तर पर थी, जैसे किसी ने उस पूरे अस्तित्व के आधार को ही चुनौती दे दी हो। और सूर्यांश ने पहली बार स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक आक्रमण है, और वह भी उस स्तर पर जहां नियम स्वयं टूट सकते हैं। उसने बिना किसी देरी के अपनी चेतना को उस दरार के केंद्र में स्थिर किया और बहुत धीमे लेकिन अटल स्वर में कहा कि यह संतुलन नहीं टूटेगा। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना से एक तीव्र प्रवाह निकला जिसने उस दरार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह दरार स्थिर नहीं
हो रही थी बल्कि और फैल रही थी, जैसे कोई दूसरी चेतना उसे भीतर से चीर रही हो। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि यह किसी बाहरी संसार की शक्ति नहीं बल्कि उसी व्यवस्था के भीतर से उत्पन्न हुआ एक विद्रोही प्रवाह है। और यह समझ उसके लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि इसका अर्थ था कि यह लड़ाई अब बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। और उसी स्थिति में वह प्राचीन सत्ता पहली बार सीधे उसके नियंत्रण में आई, जैसे वह उसे निर्देश दे रही हो नहीं बल्कि चेतावनी दे रही हो कि अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। और सूर्याश ने उस चेतावनी को पूरी तरह समझ लिया। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि अगर यह भीतर से ही टूटेगा तो मैं उसे भीतर ही रोकूंगा। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चेतना को और गहराई तक उस संतुलन के केंद्र में उतार दिया जहां हर नियम की जड़ मौजूद थी। और उसी क्षण उसे सामने एक छाया दिखाई दी जो उस दरार को उत्पन्न कर रही थी। वह छाया किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि एक असंतुलित चेतना थी जो स्वयं को स्वतंत्र करना चाहती थी और उसी स्वतंत्रता की कीमत पर पूरे संतुलन को तोड़ रही थी। सूर्यांश की आंखों में एक गहरी तीव्रता उभरी। उसने बहुत धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा कि तुम यह नहीं कर सकते। और उसी के साथ उसने अपने पूरे अस्तित्व को उस छाया के विरुद्ध स्थिर कर दिया। और जैसे ही दोनों शक्तियां टकराने वाली हुई, पूरा सूक्ष्म संसार एक गहरे कंपन में डूब गया। और यह स्पष्ट हो गया कि यह अब केवल नियंत्रण की लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व की रक्षा का युद्ध है, जिसमें एक ओर संतुलन है और दूसरी ओर विद्रोह। और सूर्यांश इस संघर्ष के केंद्र में पूरी तरह खड़ा हो चुका था, बिना किसी भय के, बिना किसी पीछे हटने के।